So very good morning everyone. So दोस्तों आप सभी जानते हो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? Can you please tell me what is the name of this subject? Can you please tell me the long form of this subject? Enterprise. Once again please. This is the subject of group 1 or group 2. Having 50 marks or 60, 100, how much? 50. So this subject is having the weightage of 50 mark and सिर्फ 50 और किसके लिए है? So 50 goes for SM, 50 goes for EIS. इसका पुराना नाम था Information Technology. You know that? IT was a subject for IPCC और बदल कर अब रख दिया EIS. 10 सालों के बाद में ICAR ने इस सब्जेक्ट को बदलने का निर्णय लिया. Can you please tell me this was the only subject जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन किया गया? Can you please tell me ऐसा क्यों हुआ होगा? एडवांस अकाउंट में बहुत चेंजेस नहीं हुए, ऑडिट में बहुत चेंजेस नहीं हुए, इस सब्जेक्ट में इतना चेंजेस क्यों किया? 2007 में डोंट टॉक, पढ़ा रहा हूं मैं. प्रतीक वहां पे आवाज नहीं करने देना किसको. हाँ मैं पढ़ा, डिस्टर्ब होता है इसलिए थोड़ा सा गुस्सा के. आप मुझे बताओ, पहले आईटी था अब ईएस है. देयर इज अ ड्रामेटिक डिफरेंस, ड्रामेटिक चेंज. इतना चेंज क्यों? मतलब छेड़ो मत मुझे, पढ़ो चुपचाप. 2007 और 2018 बहुत चेंजेस हुए. 10 सालों में एडवांस अकाउंट में बहुत चेंजेस नहीं किए गए, ऑडिट में नहीं. इस सब्जेक्ट में क्यों? कुछ सुनाई नहीं दिया. आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं वहां पे? हाँ जी बोलिए. टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस है. क्या आपको लगता है पिछले 10 सालों में हमने टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन देखा है? और स्पेशली जियो आने के बाद तो कुछ और ही चेंजेस देखे हमने. छिछोरो सच में, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था. बोलो राधे राधे हरिओम. मुझे सिर्फ सुनाई दिया बैन वर्ड, बाकी मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बैन. ओके एनीवेज, कुछ लोग छिछोरे बैठे हुए हैं यहाँ पे. बट दोस्तों जियो आने के बाद में, या फिर यू मस्ट हैव सीन इन लास्ट 3 years 4 years वी हैव सीन अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी. क्या आपको लगता है सचमुच इस सब्जेक्ट की चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कोई जरूरत है? देखो मुझे सीरियस डाउट है. मुझे डाउट है, बाकी लोग बात ना करें, मुझे सुने. अगर मैं सीए के कोर्स में अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो सही लगता है? बोलो भाइयों और बहनों, क्योंकि हमारे नाम में ही अकाउंट है. अगर मैं ऑडिट पढ़ूंगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बिकम एन ऑडिटर. अगर मुझे इनकम टैक्स पढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं टैक्स कंप्यूटेशन कर सकता हूं मेरे क्लाइंट्स के लिए. समझ ही नहीं आया. आईटी क्यों? आई एम एन इंजीनियर. नो. और क्या हमें बहुत टेक्नोलॉजी का शौक है? वो भी नहीं. और टेक्नोलॉजी का शौक होता तो हम लोग सीए क्यों कर लेते? हम तो इंजीनियर बन जाते ना. तो फिर हमें सीए करते करते अकाउंट्स, एफएम, ऑडिट, टैक्स के साथ में आईटी क्यों? तो कौन है आज इस सवाल का जवाब देगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस? आखिर सीए का क्या है इससे वास्ता? हाँ बेटा जवाब देंगे, माइक दीजिए इनके पास में. For expansion and development of business of our clients. हो बहुत अंदर गए, गहराई में है. इनका मानना है, बहुत ही सूझबूझ के साथ में इन्होंने जो जवाब दिया है काबिले तारीफ. इनका मानना है कि जब क्लाइंट अपना बिजनेस करेगा हम उसका ऑडिट जरूर करेंगे, उसका टैक्स कंप्यूटेशन जरूर करेंगे, पर अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी. अच्छा और कोई बताएंगे? मतलब सीए करते समय अभी भी इतना डाइजेशन और टेक्नोलॉजी मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा. मुझे नहीं पढ़ना आईटी, मुझे नहीं पढ़ना ईएस. मत पढ़ो. इट इज देयर फॉर 50 मार्क्स. आईसीआई ने इस सब्जेक्ट को रखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसके पीछे. देखो सबसे पहले व्हाट पढ़ने से पहले यू शुड नो व्हाई आर वी रीडिंग दिस सब्जेक्ट. आखिर इसके पीछे क्या है वो बात आपको समझना जरूरी. और कोई जवाब देगा आखिर क्यों आईटी पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ जरूर. मिस्टर पॉश कुछ कहना चाहेंगे अपने पक्ष में? मिस्टर पॉश, वेलकम बैक टू शो. बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर पॉश आपका इस शो में. बोलिए. सर बिजनेस जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह सब ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पढ़ना ज़रूरी है. वेबसाइट बनाना, उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह होस्ट करना. वो चलो मैं आपको एक सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है.
क्या आपको लगता नहीं नाउ डज एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन आईटी? क्या आपको नहीं लगता आजकल हर कोई बिजनेस आईटी पर डिपेंड हो चुका है? लेट इट बी, अच्छा चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, कैन यू प्लीज टेल मी एनी 5 कंपनीज व्हिच आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी व्हिच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी? क्या आप मुझे ऐसे कोई धंधों का नाम बता सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती है? अच्छा एक एक करके बात करेंगे, उस एरिया से कोई जवाब आ रहा है? हाँ जी बोलेंगे, कौन सा? मतलब इंफोसिस, मतलब आपका मानना है आईटी कंपनीज, क्या सही कह रहे हैं? मतलब इंफोसिस, टीसीएस जैसी जो कंपनी है, दे कैन नॉट, ऑब्वियसली दे कैन नॉट सर्वाइव, उनका नाम में ही आईटी कंपनी है। अच्छा नंबर 2, इस एरिया से महिलाओं आपको कुछ बोलना है अपने पक्ष में? 1 मिनट, महिलाओं से बात हो रही है। बोलेंगे ऐसे कोई बिजनेस का नाम लीजिए, आपको कहना है सर यहां पे कंप्यूटर बंद तो धंधा बंद। बोला, she said Amazon, she said Flipkart, और are you agree with this? क्या मतलब Amazon और Flipkart को आईटी लगता है? Amazon को? क्या Amazon की दुकान होती है बिग बाजार जैसी? No. Amazon, Flipkart doesn't have दुकान, doesn't have what mall, doesn't have what any physical showroom like Big Bazaar, D-Mart. उनका धंधा ही चलता है वेबसाइट द्वारा। मतलब whenever we buy, whenever they want to sell, it is happening only because of this subject, technology. Right everybody? But don't you think it has become an integral? Integral का मतलब समझता है? ऐसा वो हिस्सा जिसके बगैर अब सरवाइव रहना मुश्किल। 2 एग्जाम्पल मेरे पास मिले, एक आईटी कंपनी, नंबर दूसरी बात इनका ऑनलाइन ई कॉमर्स, कोई तीसरा एग्जाम्पल आप बताइए सर ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। सही पकड़े हैं। इनका बोलना स्टॉक मार्केट, एनएससी, बीएससी, डू यू थिंक एनएससी, बीएससी इज डिपेंडेंट ऑन आईटी? भाई और बहनों, मेरे जमाने में 1979 की बात करो, जब मैं सीए बना था, 1979, I used to go to Mumbai to buy shares. भाई और बहनों, तब के जमाने में, हमारे जवानी में शेयर्स को बाय करना बहुत, 1979 वे बैक, शेयर्स को बाय करना बहुत, बोलो ना, मुश्किल था या आसान? बस आपको पता है कॉन्सेप्ट हुआ करता था रिंग। फिजिकली यू वर सपोज टू गो देयर, यू वर सपोज टू बाय शेयर्स। पहले शेयर्स को बाय करना इतना आसान। आज के जमाने में whenever you want to buy, from wherever you want to buy, can you buy shares? क्या मोबाइल में लैपटॉप से बाय कर, क्या मैं शेयर्स लैपटॉप से बाय कर सकता हूं? क्या मैं शेयर्स को मोबाइल से भी बाय कर सकता हूं? सच्ची में? मतलब अभी इस समय आज का डे वर्किंग है क्या वैसे? क्या मैं इस घड़ी 9 से 3:30 बजे इस क्लासरूम से will I be able to purchase shares? या आपको यकीन नहीं आएगा, एक बात बताना चाह रहा हूं। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, एनएससी का बिजनेस सिर्फ 300 करोड़ रुपए एक दिन का बिजनेस समझता, टर्नओवर मतलब वो 300 करोड़ का सेल हुआ करता था। कितना? ओनली 300 करोड़ का सेल यूज्ड टू हैपन व्हेन देयर वाज नो टेक्नोलॉजी। आप तो जानते हो आजकल एनएससी बीएससी पूरा टेक्नोलॉजी पर, पूरा आप जहां से लेके वहां से बाय कर सकते हो। कैन यू जस्ट टेल मी, इन दिनों में, देखते हैं कितना आपका जनरल नॉलेज है, इन दिनों में एक दिन में कितना बिजनेस होता है? 300 करोड़ तब होता था जब मैनुअल था। कोई ने कहा कि 2700, चिंटू तू तो कम कर रहा है यार। नहीं, और 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़, क्या ये सच है? कई लोगों को 2 लाख और वो भी करोड़, उतना ज्यादा? वो भी कम है, वो भी कम है जितना मुझे पता है। अरे तू क्या ऑक्शन में बैठा के रे? लगा दो 5 लाख। क्या चल रहा है? ऑक्शन चल रहा है क्या? 5 लाख लगा दो। कॉन्सिडर एवरीबॉडी, वो जो फिगर है आपके सामने वो 7 लाख करोड़। एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 7 लाख नहीं बोल रहा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय करोड़, वो जितनी अमाउंट हो जाएगी इतना एक दिन में शेयर्स का सेल होता है और उतने ही लोग बाय करते हैं, क्योंकि एनएससी बीएससी का सेल और परचेस तो इक्वली होना चाहिए। मतलब सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज भी, सोचिए टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज भी इतने लोग दूर दूर से जो शेयर्स बाय करते बड़े आसानी से, दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू परचेस शेयर्स बिकॉज इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट टू गो टू मुंबई एंड बाय। आज कोई भी बच्चा शेयर्स बाय करता है। मुझे कुछ बोलना है, बोलूं? आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक आपकी नॉलेज के लिए।
एनएससी बीएससी एक ऐसा सिस्टम रोबस्ट बनाया है जो भारतीय लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा की बात है, सम्मान अभिमान की बात है, क्योंकि जब से वो चालू हुआ है आज तक वो एरर फ्री का रिकॉर्ड के, आज तक भी कभी उसके टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम, जब से वो चालू हुआ है एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो बंद हुआ है। इट सिस्टम इज सो एरर फ्री। मुझे बताओ क्या होगा एनएससी बीएससी का टेक्नोलॉजी सर्वर ही बंद हो गया, चलो होने दो ना, फर्क क्या पड़ता है, चलो 3 घंटे बंद हुआ बस, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, डज इट मेक एनी डिफरेंस? 3 घंटे यार, कोई जिंदगी 3 घंटे होगा क्या क्या बर्बाद हो जाएगा, 3 घंटे बर्बाद हुआ तो क्या एनएससी बीएससी वाकई में द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द शेयर मार्केट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कई लोगों का खाना पीना जीना, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज का खाना पीना जीना किसके ऊपर डिपेंड करता है? भारत की इकोनॉमी चलती है एनएससी बीएससी, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट व्हाट? टेक्नोलॉजी। चलो मुझे और एक बिजनेस बताओ, मैं कब से इंतजार कर रहा था इस एग्जाम्पल का, एंड द आंसर इज बैंकिंग। एक जमाने में वी वर सपोज टू गो टू द बैंक, बैंक में पहले आंटियां हुआ करने की, पहले जमाने में जब भी आपको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना, यू आर सपोज टू गो टू द बैंक। आजकल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव एनीवेयर, एंटायर बैंकिंग ऑपरेशन हैपेंस ऑन। सर मोबाइल पे सब कुछ हो जाता है, विड्रॉ भी, ट्रांसफर भी, एनईएफटी भी, सब कुछ। हाँ, मानो बैंक के हर कोई ऑपरेशंस को हम लोग अब मोबाइल से ही परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब धंधा नहीं बदला भाई और बहना, धंधे बदलने के, धंधे करने के तरीके बदल गए। कुछ गलत बोला था मेरा? धंधा नहीं बदला, कल भी विड्रॉ हो रहा था, कल भी विड्रॉ हो रहा था, आज भी हो रहा है, सिर्फ धंधे करने के। कल बैंक में जाकर हो रहा था, आज मोबाइल से, लैपटॉप से। आजकल यू मस्ट हैव सीन मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग मोबाइल पे भी होता है आजकल। कुछ लोग जो इस क्लास में एम बैंकिंग मोबाइल से ट्रांसफर है, कुछ मोबाइल ऑपरेशंस करते हैं, हाथ ऊपर करिए। मतलब आप जितने लोग हाथ ऊपर, आप मोबाइल से ही काम चला लोगे, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं, राइट? क्या मैं उसी तरह से लैपटॉप से भी कर सकता हूं? क्या मैं एटीएम से भी कारोबार कर सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोर बैंकिंग भी टोटली आईटी से डिपेंडेंट है? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं, कोई भी बैंक को आज पूछ लीजिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कहते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 है, एक फाइनेंस और दूसरा आईटी। अगर मैं बैंक में भी जाता हूं, आंटी प्लीज मुझे बैलेंस बताओ कि मेरा बैलेंस आपके बैंक में कितना है। आंटी क्या बोलेगी, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, लेट मी एक्सेस योर अकाउंट थ्रू कंप्यूटर। और कंप्यूटर देखने के बाद ही वो बोलती है आपके अकाउंट में कितना पैसा है। मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम किसके ऊपर चल रहा है? अरे बोलो यार। टेल मी वन मोर एग्जांपल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन आईटी। आपको जवाब देना है ऐसे। 4 बिजनेस आपने बताया, एक और बिजनेस, एक और, IRCTC, द एंटायर ऑपरेशन ऑफ एयरलाइन, पूरे टिकट सिस्टम्स, यहां तक कि आजकल के जितने भी थिएटर का जो बुकिंग चलता है, इट इज हैपनिंग थ्रू बुक माई शो। यू मस्ट हैव यूज्ड द एप्लीकेशन बुक माई शो, यू मस्ट हैव यूज्ड मेक माई ट्रिप। आपने यहां तक कि खाना तक टेक्नोलॉजी से खाया है। कौन सा? स्विगी, जोमैटो, ए पांडा, आपने सुना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस एप्लीकेशंस? आजकल लगता नहीं इंसानों को घर वालों से ज्यादा मोबाइल की जरूरत हो गई है। बच्चा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बच्चों को ये भी पता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल बताने की जरूरत नहीं, फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशंस, वो आपको सिखाता है, पापा ये भी एप्लीकेशन आया है, हैव यू ट्राइड दिस? और वैसे तो एप्लीकेशन और भी बहुत सारे हैं जो आपके आजकल बहुत उपयोगी एप्लीकेशंस भी आए हुए हैं, जैसे कि क्या बोला? आई डिडंट हियर। आपने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पेटीएम, राइट? पेटीएम किसकी वजह से चल रहा है? बैंक किसकी वजह से चल रही है? मेरा ये बिजनेस कैसे चल रहा है? मतलब मैं आईटी यूज कर रहा हूं, कैसे? आपको जवाब देना है, क्या मेरे बिजनेस और आईटी में कोई कनेक्शन है?
दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, वो विषय नहीं है, वो मैटर नहीं है, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस सब्जेक्ट एवरीबडी sitting in the class should know this subject is actually required in our life. That's why it is taught in our syllabus. वो जबरदस्ती आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। अगर ये समझोगे नहीं तो इन सारे धंधों का ऑडिट कैसे करोगे? Suppose you have been appointed as an auditor of Make My Trip, Book My Show, Zomato, Amazon, Flipkart, Paytm. How will you perform the audit if you do not know how it works? अगर मैं आपको बिग बाजार जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, डीमार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजता हूं, यू कैन डू इट बिकॉज दे आर नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ अमेजॉन, एनएससी, बीएससी, आप बैंक का ऑडिट नहीं कर पाओगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हमारे रेवेन्यू का मेजर हिस्सा बैंक ऑडिट से आता है। हमारी रोजी रोटी बैंक ऑडिट से आती है, और बैंक वाला आपको अपॉइंट ही नहीं करेगा अगर आपको उसके सिस्टम ही नहीं पता। आप बोलेंगे लेट मी चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेयर इट इज देयर इन द सिस्टम। नो नो सॉरी, आई डोंट एक्सेस, आई डोंट नो हाउ टू एक्सेस, प्लीज गिव मी प्रिंट। है भाई, गेट लॉस्ट, काय का प्रिंट आउट रे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंक की प्रिंट आउट निकलेंगे ना तो प्रिंट आउट निकालने को ही महीने लग जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ डेज यू कैन नॉट से कि आई डोंट लाइक, नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनको टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजी उनको दे डोंट वांट टू यूज कंप्यूटर्स, दे डोंट वांट टू यूज मोबाइल। कुछ लोग होते हैं, हर क्लास में देखे मैंने, दे हेट कंप्यूटर, दे हेट मोबाइल फोन। पर आपको मोहब्बत करना जरूरी है। आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आप दोस्तों कंप्यूटर से मोहब्बत नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट नो दिस सिस्टम, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द ऑडिट of those companies which are highly dependent on technology. आप समझ के लीजिए, आज कोई भी ऐसी, चलो जाने दो, सबसे सिंपल एग्जांपल, डू यू थिंक ICAI? मेरा एक सवाल है आपसे, forget about the entire world, think about your own institute, our own institute, whether it depends on a IT system. ICAI में भी IT यूज हो रहा है? अपना ICAI क्या करती है वो टेक्नोलॉजी से? सर हमें रजिस्ट्रेशन करना है ना तो ऑनलाइन, एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना है ना, और अगर कभी बुक्स नहीं मिले तो बुक्स डाउनलोड करना है ना, और कुछ नया नोटिफिकेशन देखना है ना, तो सब कुछ करना है। तो अगर हर कोई ICAI जैसी ऑर्गेनाइजेशन तक अगर IT के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आप सभी को एक बात क्लियर होना चाहिए, आज ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन is trying to convert themselves from manual system to automated and computerized system। जैसे कि एक जमाने में हम लोग टोल पर जाकर वहां पे खड़े रहकर पैसे दिया करते थे, आज भी कुछ जगह पे देते हैं, but now the toll system has been converting from manual to online। you don't have to wait there in the queue। आपको सिर्फ कार्ड को ऐसा वेव करना है, ऑटोमेटिकली फंड्स विल बी डिडक्टेड एंड यू आर मूविंग अहेड। हर धंधे में पहले कोई भी किराना शॉप में, ग्रोसरी शॉप में बिलिंग हाथों से किया। पेन दे बेटा, ये देखिए, ऐसे पेन होता था और ऐसे ब्लैंक पे जो चिट्ठे होते थे और वो एसिड बनाकर ऐसे लगाता था पेन। यू रिमेंबर दिस? ऐसे मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टिपिकल दुकानदारी के लोग देखे हैं आपने, पर इवन दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू बारकोड सिस्टम सो फास्ट। ऐसा लगाओ बिलिंग हो गया, and the system is able to take the total also। पूरा आपका इन्वेंट्री सिस्टम से मैनेज हो रहा है। अगर हर जगह पे टेक्नोलॉजी है तो उससे डर किस बात का? अब आपको खुलकर सामने आना होगा और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सिर्फ टेक्नोलॉजी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने तो छिचोरो। आपको लगता है टेक्नोलॉजी बोले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल द सोशल मीडिया, इट डजंट मीन दैट। टेक्नोलॉजी के अच्छे इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है व्हिच यू हैव फॉरगॉटन। हमें टेक्नोलॉजी ने हमारा धंधा नहीं बदला, धंधे करने का। मैं एक साधारण आदमी हूं, एक साधारण सीए का प्रोफेसर हूं। दोस्तों मेरी कहानी बताओ, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2014 तक मैं पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूं, पर बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 देयर इज अ चेंज इन माय लाइफ एंड माय रेवेन्यू एज वेल। दोस्तों 2008 से 2014 तक मैं पागलों समान पढ़ाते गया, 12 घंटों तक इसी जगह पे मैं पढ़ाया हूं, 7 से लेकर 7, कभी तो 9 भी बजते थे।
सर अब क्या हो गया, अब नहीं पढ़ा, सर पढ़ाना छोड़ दिया, नहीं बेटा, ये जो कैमरा है आपके सामने, वॉट एवर आई स्पीक इट गेट्स रिकॉर्डेड। और इस तरह से जब मैं यहां पे पढ़ाता हूं, बार बार अब पढ़ाने की जरूरत है। पहले 12 महीनों में, मुझे आज भी याद है 2013 में 11 बैचेस में लिया था आईटी की। 12 महीने में एक बैच खत्म होने से पहले दूसरी चालू। आज साल में सिर्फ 2 बैचेस लेता, क्योंकि आज रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे जैसा आम आदमी जो बहुत प्रोफेसर, एक आम चीज है स्टिल। नहीं, मतलब आप सुनिए ना, मेरा जो बिजनेस है, मैं कोई टाटा अंबानी नहीं हूं, बट स्टिल आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी इन माय सब्जेक्ट and I am able to expand my business because of technology. Now my lectures are available across India in 160 cities. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो एसपी को सिर्फ लोग पूना नागपुर तक ही पहचानते हैं। पर 3 सिटी में जाकर मैं पढ़ाया करता, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। बहुत थक गया काम कर करके, कितना जाओ, दिल्ली में बोल रहे तुम इधर आओ, इंदौर। मैं कहा अब बस, परिवार भी कोई चीज होती है। Then I stopped going everywhere. I have introduced technology कि नहीं, I have to convert this business into virtual. Then I started virtual. दोस्तों आपकी कसम, पहले से मान लीजिए मैं 5 से 6 गुना काम कम करता हूं और इनकम मेरी 10 गुना से ज्यादा हो गई है। मेहनत कम, रेवेन्यू ज्यादा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत से कुछ नहीं होगा। केवल मेहनत करने वाले बहुत है, पर जिसके साथ में मेहनत के साथ में टेक्नोलॉजी लग जाए, वो 4 चांद लगा देता है। अगर मैं यहां पे पढ़ाता ना 12 घंटे, तो मेरे स्टूडेंट कितने होते? 1500 ही होते ना। पूना की ज्यादा और कितने हो जाते? पढ़ा कर मैं कितना पढ़ा लेता। बट आज बिकॉज ऑफ दिस, अब मैं कितनी बैच, एक 6 महीने के अंदर 160 शहरों में कम से कम 3 बैच तो मान लीजिए वर्चुअल में, तो 480 बैचेस हो रही मेरी। एक बार बोलता हूं, 480 बार बजाता हूं। बट इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि एक साधारण आदमी जो टीचर है, जो अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके अगर वो अपने रेवेन्यूज को करोड़्स में ले जा रहा है, आपको ये बात सिर्फ समझकर छोड़ देंगे। आप मेरे बिजनेस पर नजर मत डालिए। सर आप, अच्छा मतलब टीचर कोई कोचिंग में नहीं आएगा, ये समाज सेवा है। आपको मैंने समझाया क्यों। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ यू ऑल कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी इन योर ओन बिजनेस। आपको यह देखना है कि अच्छा ये आदमी ने टेक्नोलॉजी करा। आजकल हमारी पेन ड्राइव swapnilpatni.com पे बिक जाती है। टेक्नोलॉजी, मरमर कम, मेहनत कम, एफर्ट्स कम, पैसा ज्यादा। आप भी यही काम करना है। आपके भाई, आपके बहन, आपके बाप, आपके मम्मी, आपके मामा, सबको बोल दो, नाउ कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम मैनुअल टू ऑनलाइन। अब वो पैसे पहले से ज्यादा कमाएंगे, एफिशिएंसी पहले से ज्यादा होगी। चलो आज बताओ, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी कौन? नाम तो सुना ही होगा। किसी ने बिल गेट्स कहा, किसी ने मुकेश अंबानी कहा। ए राखी सावंत, ए भाई, अरे तो पागल हो गए क्या रे? राखी सावंत, हम पैसों के बारे में नंबर 1 बोल रहे हैं, छिचोरापंती में नहीं। आप इस इंसान को जानते होंगे। वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन को हम आपके सामने लाएंगे, जिसका नाम ओनर ऑफ अमेज़न, जेफ बेजोस। वाह, यही है वो। उनकी आंखों में देखिए, भाई और बहनों, नहीं मजाक की बात नहीं, आपको मजाक लग रही है। वो आदमी ने, वो ध्यान से सुनना, इस इंसान की स्टोरी भी अलग है। वैसे भगवान ने इसको विरासत में कुछ नहीं दिया। हर एक इंसान को माँ बाप मिलने का अधिकार होता है, इसके पापा भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी स्टोरी। वर्ल्ड का नंबर 1 है, ऐसे समझ करना बहुत बहुत भारी आदमी है। सुनना क्या किया, थोड़ा सा सुन लो। क्यों समझा रहा हूं? बिकॉज ये बंदा अगर अमेज़न की दुकान खोलता ना यूएसए में, आज ये वर्ल्ड का नंबर, ये अमेज़न की वेबसाइट खोलता है। दुकान चलाने वाले रविवार पेट में, लक्ष्मी रोड पर, या वो तुलसी बाजार में, या इधर कौन सा है वो टिम्बर मार्केट में हजारों लोग है, उधर वो क्या नाम, मार्केट यार्ड में हजारों लोग है। कोई भी इंडिया की रैंकिंग में नहीं, बिकॉज इन्होंने भी मेहनत की और जेफ बेजोस भी मेहनत कर रहा है। मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में वर्ल्ड के रैंकिंग में आ जाते हैं। हाँ,
इस बंदे के, अब यूएसए में कल्चर होता है, उसकी मम्मी ने जिससे शादी की वो छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गया। जब ये बहुत छोटे थे, इसके नाना जी ने संभाला है इनको, और साथ साथ में उसकी मम्मी ने नई शादी करी, उन्होंने भी इसको, वो जो बिजोस नाम है ना, उसके नए पापा का नाम है बिजोस सरनेम। और ये बंदे ने बहुत कुछ किया है जिंदगी। आप सोचिए, एक इंसान होता है जिसके दिमाग में सिर्फ मेहनत के साथ में नई आइडियाज का होना भी जरूरी है। बिकॉज ये बंदा जब बिजनेस में आया ना अमेजॉन, उस समय किसी ने भी सोचा नहीं कि लोग ऑनलाइन के इतने एडिक्टेड हो जाएंगे, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस इट। उसको विजन था, उसको फोरकास्टिंग थी कि आने वाला जमाना 4G का आएगा, उस समय मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाऊंगा। दोस्तों, इसकी कमाई, यू विल बी शॉक्ड टू नो, ये एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाता है। 100 करोड़ से ज्यादा एक दिन में कमा लेता है ये बंदा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदगी लगा देना यहां पे, he will not be able to 100 करोड़। आपके दिमाग में एक चीज बैठी है, हमारे संस्कार में भारतीयों को, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। करते रहो ढोकलो मेहनत, मेहनत कर रहे, ये ऐसा कुछ करो। वो मार्क जुकर, सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उम्र सिर्फ 32 साल 35 साल। क्या ये इंसान 50 साल का है भाई? जुकरबर्ग 7th, सेकेंड नंबर पे तुम्हारे वो बिल गेट्स। क्या किया इन लोगों ने? दे हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप सिर्फ इसको सीए के सिलेबस बोल के पढ़ रहे हैं। आपने मेरी क्लास इसलिए लगाई बिकॉज यू वांटेड टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी। आपने क्लास क्यों लगाई मालूम है? बिकॉज ये सीए के सिलेबस में है। किसी को कोई मतलब नहीं है। आप सीए बनकर 5 लाख रुपए में खुश हो जाने वाले लोग हो, बिकॉज आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। ऐसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उनकी आंखों में देखिए वो बहुत एजुकेटेड नहीं है, but they know the importance how technology can be introduced to excel your business। क्या क्या बिल गेट्स ने वही, he focus, he understood कि हर जगह पे लैपटॉप होगा, हर जगह पे टेक्नोलॉजी होगी, घर घर में विंडो पहुंचा है। विंडो ऐसा शायद से बहुत ही कम, मतलब विंडो का भी मार्केट शेयर देख लीजिए 98%। मतलब सर मजाक है? 100 में से 98 लोग जो लैपटॉप यूज करे वो विंडो का होता है, which is using the operating system of window। look at the vision। इन्होंने बिजनेस जब चालू किया था, जो लोग कंप्यूटर को जानते भी नहीं थे, look at this। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए when you learn this subject। आप क्लास में सिर्फ यस की बातें सुनने को नहीं आए, आपको समझना ये सब्जेक्ट को समझ के मुझे कैसे अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करना है। मैं टाइम लेता हूं पर प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं। आपको अगर सिर्फ पढ़ना है और खत्म करना है, जीवन में इसका उपयोग नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो फिर आपको लगेगा यार क्यों इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं। पर मैं चाहता हूं यहां पे हर कोई आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, वो बिलियनियर बने। साला पैसा होता है ना तो इज्जत आती है इंसान की, वरना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 लाख में कमाए, साला कोई इज्जत नहीं होती उसकी। लोग इंसान को सीए के डिग्री से नहीं, उसके पैसों से नापते हैं, उसकी गाड़ी से, उसके क्या कपड़े पहनता है। आज ये भारत का सोसाइटी वैसा है। क्या कर लोगे आप सीए बन के? व्हाट इज द यूज ऑफ अर्निंग ओनली 5 to 10 लाख रुपीज आफ्टर बिकमिंग सीए? कुछ ऐसा काम करेंगे। यू नो अबाउट पेटीएम ओनर? कौन है ये? अरे 35 साल भी उम्र नहीं इस इंसान की, भारत का यंगेस्ट बिलियनियर है वो। एक सोच जो बदल दे आपकी दुनिया। यस, वी शुड टॉक मोर अबाउट पेटीएम। बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, खानदानी उसके। कई लोग कहते हैं मैं कैसा बिलियनर बन जाऊंगा, मेरे पापा तो जॉब करते हैं। अरे वाई आर द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? पापा क्या करते? इन लोग के पापा कुछ बहुत पैसे वाले। ये एक बार मुकेश अंबानी पैसे वाले बने तो बड़ी बात नहीं भाई और बहना, क्योंकि उसके पापा पैसे वाले थे। आज जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग अगर पैसे वाले बनते तो हमें लगना चाहिए कि नहीं, हम लोग भी एक जमाने में ऐसे बन सकते हैं। आपके हौसले बुलंद होना चाहिए। सिर्फ सीए बन के क्या करोगे रे? पैसा। आप बोलेंगे पैसा नहीं, पर एक बात है ना, प्रतिष्ठा पाना है, ये समाज को नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत टैलेंटेड हूं, वो बाद में दिखता है, पहले पैसा दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीए छोड़ दो, पर सीए के धंधे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। आपको मैं कह देना चाहता हूं पेटीएम क्यों, आओ ना मिलाता हूं मैं उससे। कहां है ये? ओनर ऑफ पेटीएम। आओ दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिए।
विजय शेखर शर्मा, द ओनर ऑफ पेटीएम। ऑसम है ये इंसान, पेटीएम फाउंडर। देखिए, पर इनके बारे में यहां पे लिखा है ये यंगेस्ट है और इन्होंने पेटीएम के बारे में सोचा। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसने वो सोचा जो बुक माई शो, मेक माई ट्रिप ना सोच पाए। हर चीज को एक साथ लेकर आ गए ये दीवाना। बताओ क्या नहीं है पेटीएम पे? जस्ट थिंक अबाउट इट। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बुक, वॉट एवर यू वॉन्ट, फंड ट्रांसफर, वॉलेट, मूवीज, डीटीएच, प्रीपेड कार्ड, क्या करना है आपको, वॉट एवर यू नीड इट इज देयर इन द एप्लीकेशन। यूपीआई को भी इंक्लूड कर दिया। अगर ये इंसान अगर अपने ऐसा सीए करके मेहनत करता ना, उसको आज पहचानते भी नहीं आप। भारत में 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहचानते आप 1000 को भी नहीं। तो क्या करना है हमें जिंदगी में? सीए बन के इज्जत भी नहीं मिल रही, नाम तो करना क्यों है? नाम तब होगा जब काम करने का स्टाइल सबसे अलग होगा। यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक टुवर्ड्स लाइफ। आपको ये सब्जेक्ट को अलग दिशा में ले जाना, मजा आएगा जिंदगी में बहुत अच्छे से। चलो, आपको मैं कुछ और कहना चाहूंगा इस सब्जेक्ट में। वैसे आपको यह समझ के इस सब्जेक्ट को जानना क्यों जरूरी है, अब एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस सिलेबस में वैसे कितने चैप्टर्स है सर? वैसे 6 चैप्टर्स है। वैसे 5 दिखते हैं और एक हिडन चैप्टर जिसका नाम है फ्लो चार्ट, जो चैप्टर 1 का ही हिस्सा होता है। फ्लो चार्ट नाम का कोई चैप्टर नहीं है। आप कहेंगे फ्लो चार्ट फिर क्यों पढ़ाते? एवरी एग्जामिनेशन में दे आस्क यू द फ्लो चार्ट, ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस। फिर बोलेंगे सर उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या लिखा है? चैप्टर 1 में उन्होंने एक पैराग्राफ के लिए फ्लो चार्ट की थ्योरी लिखी है और उसके ऊपर उन्होंने एग्जामिनेशन में, और ये आज से नहीं है, जब से आईपीसी से आईटी था, पिछले कई अटेम्प्ट से इसके ऊपर एक क्वेश्चन 8 मार्क का फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, उसके ऊपर आता है। सर आपको जरा देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, पहले 5 चैप्टर्स को देखिए। सर ये 5 चैप्टर्स ही सिलेबस है? यस, यही है। सर कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हैविंग वेटेज ऑफ 8 to 12 मार्क्स। सर पेपर कितने मार्क का आता है? बेटा 60 नंबर का आता है। सॉल्व कितना करना है? 50। तो दोस्तों 10 मार्क के लिए क्या होगा? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। हर चैप्टर का वेटेज कितना होगा? ऑन एन एवरेज 10। कोई चैप्टर के अगर नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है डज नॉट मीन उसका वैल्यू ज्यादा होगा। आईसीआई ने वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं किया। एवरी चैप्टर इज हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर इन द ऑप्शन। इसलिए पढ़ते समय हमारा फोकस इक्वल होगा। हर चैप्टर को हम लोग इक्वल टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि शुरुआती चैप्टर में आपको बहुत लेट लेट के आराम से पढ़ा है और बाद में उड़ा दिया, भगा दिया। ऐसा मेरा एटीट्यूड नहीं, जो कई जगह पे होता है। बच्चों को खुश करने के लिए पहले चैप्टर्स में बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे और आखिरी में पूरा उड़ा देंगे, बोले ये कर लो वो कर लो, खत्म हो गया सिलेबस। ऐसा नहीं होगा। मेरी क्लास का पहला दिन जितना इंपॉर्टेंट है, आखिरी दिन भी उतना ही। कुछ लोगों को लगता है स्टार्टिंग में सर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे होंगे, आखिरी में फिर कुछ लोग एब्सेंटिज्म पर आ जाते हैं। वो मेरी क्लास में मत करना, एब्सेंट रहना अपने रिस्क पे। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें जितनी भी चीजें लिखी है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने टेक्नोलॉजी को यूज करना ही सबको बताया। और पैसा कमाना है तो आपको क्या चाहिए? बहुत नंबर 1 बनना है तो टेक्नोलॉजी। ये आपने समझा, मतलब टेक्नोलॉजी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हर धंधे में टेक्नोलॉजी है। आप मुझे बताओ ये सारे चैप्टर्स का क्या समझ है, क्या लिंकिंग है? चलो मैं आपको सारे चैप्टर्स का लिंक करवा के देता हूं। लुक एट चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है उसका? एंड व्हाट? कोई मुझे जवाब देगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एम? हाँ बेटा जवाब देंगे। तू इधर आके रुक जा, अमर है यहाँ पे। हाँ बेटा। ई कॉमर्स मतलब हम कंप्यूटर से एक्सेस, ई कॉमर्स बोलते हो कंप्यूटर लैपटॉप से करते हैं, और एम मतलब मोबाइल से। मोबाइल से। क्या इतना ही फर्क है? जी हाँ, इतना ही फर्क है। बताओ दुनिया ई तरफ जा रही है कि एम तरफ जा रही है? द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, एम कॉमर्स और ई कॉमर्स। दोस्तों मैं आपके सामने ही कुछ करने जा रहा। सर क्या है यहां पे? देखो ना, मैं पेटीएम का अकाउंट खोल रहा हूं आपके सामने और बस मैं कुछ करता हूं और हो जाएगा। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो? क्या मैं पेटीएम से कुछ बाय कर सकता हूं? अरे हाँ या ना? क्या मैं कुछ बाय कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं कुछ यहां से मोबाइल प्रीपेड कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं ट्रेन के टिकट्स कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं एम कर रहा हूं या ई कर रहा हूं? और वही चीज अगर मैं लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कर लूं तो आप कहेंगे एम कोर्स। नाउ टेल मी द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एम और ई। हर कोई। अच्छा वैसे एक सवाल, मैं अगर बिग बाजार जाता हूं, डी मार्ट जाता हूं और कुछ परचेज करता हूं, वो कॉमर्स है या ई कॉमर्स है?
मैं शॉप पे गया भाई डी मार्ट के, वहां से कुछ शक्कर परचेस किया, या आई परचेस राइस, आई परचेस समथिंग, सम ग्रोसरी आइटम्स फ्रॉम व्हाट बिग बाजार. इज इट कॉमर्स और ई कॉमर्स? तो मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आर यू श्योर अबाउट दिस? या एकदम सभी को क्लियर है इस बात को? अब मुझे आपसे कुछ कहना है. इस चैप्टर को अगर देखेंगे तो टेल मी व्हाट, अगर आप मान लीजिए ई कॉमर्स जैसा कोई बिजनेस, कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द कंपनीज व्हिच आर वेरी वेरी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स? वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ ई कॉमर्स? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, जैकमा. ओके गाइस, आप सभी ने इन कंपनीज के बारे में जाना है. वैसे ईबे की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया. मिंत्रा की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट एक्वायर कर चुका है. ठीक है ना? इन सारे बिजनेस को देखिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना. मुझे बताओ व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5? बैंक का और कॉमर्स का कोई कनेक्शन है? बिकॉज बिल्कुल सही, whenever you buy anything from e-commerce you have to make the payment online, so don't you think कॉमर्स के लिए बैंक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड? तो इस चैप्टर में हमें समझा जाएगा कोर बैंकिंग क्या होता है. चैप्टर 4 में समझाएगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है. मुझे बताओ बच्चों, चैप्टर 4 से हाउ विल यू लिंक चैप्टर नंबर 1? वहां पे नाम क्या लिखा है? देखो आज फर्स्ट डे, मुझे बताना जरूरी है कौन सी चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है. तो चैप्टर 4 में आप एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी चीजें पढ़ोगे. चैप्टर 5 में आपको कोर बैंकिंग पढ़ाया जाएगा. कोर बैंकिंग के बारे में और एक लाइन बताना चाहता हूं. कोर बैंकिंग का, कोर का लॉन्ग फॉर्म कोई जानता है यहां? कोर नहीं, वैसा नहीं, ये कोर का लॉन्ग फॉर्म है, ये कैपिटल में है. तो बताना क्या होगा? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको. मतलब आज के, पहले जमाने में क्या था ना, बैंक में जाके पैसे निकालो. आजकल क्या हो गया, सब कुछ मोबाइल पे हो गया, एटीएम पे हो गया, ऑनलाइन हो गया, उसका नाम हो जाता है कोर. तो हमें वो सिखाया जाए. अच्छा मुझे बताओ, व्हाई यू शुड नो अबाउट यूपीआई, व्हाई यू शुड नो अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल से फंड ट्रांसफर होते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज हमें होना चाहिए. क्यों? क्या इसका जिंदगी में कोई उपयोग है? इसीलिए चैप्टर 5 भी पढ़ाया जाता है. बताओ ई कॉमर्स करते समय कोर बैंकिंग जरूरी है. टेल मी व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ई कॉमर्स एंड ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस? अरे बोलो क्या बैठे हो आप यहां पे? नाम में लिखा है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस. मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हम जो जो काम करते हैं हर काम के लिए टेक्नोलॉजी यूज करके उसका प्रेशर, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उसका एफर्ट्स कम करवाएंगे. जैसे बताओ आजकल ई कॉमर्स में कौन सी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है? मैं कोई वेबसाइट पे बाय करता हूं, मुझे बताओ उन्होंने क्या क्या ऑटोमेट कर दिया? अरे उन्होंने सेल ऑटोमेट कर दिया, उन्होंने बिलिंग ऑटोमेट कर दिया, उन्होंने पेमेंट ऑटोमेट कर दिया. यही काम अगर मैं डीमार्ट में, बिग बाजार में करता हूं तो सारा काम इंसान करता है. सेल भी वो करता है, बिलिंग भी वो करता है, पेमेंट पैसे भी हाथ से लेता है, राइट? ये डोंट यू थिंक एवरीथिंग गॉट ऑटोमेटेड? बोलो भाई हाँ या ना? मतलब डोंट यू थिंक, अगर एक बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको सारे चैप्टर्स लिंक करवा सकता हूं. मान लीजिए ई कॉमर्स बिजनेस है, पेमेंट करने के लिए बैंकिंग लगेगा, और वही बिजनेस के सारे काम को ऑटोमेट करने के लिए चैप्टर 1 लगेगा. क्या इस क्लास में मैं कुछ चैप्टर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं क्या? Am I using chapter number 1 in my business? कैसे? ये जो कर रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना माय प्रोसेस है, and my process is getting automated every time I don't have to speak. अरे कह दो भाई, सही क्या नहीं? मुझे बताओ what is the connection between chapter 4 and chapter 2? Accounts, accounting system कोई जानता है? Any example for accounting system? Tally. One more example, come on यार. मतलब आपको ईआरपी और ये टैली जो चीजें हैं आपको पता है? सबसे ज्यादा फेमस इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? तो क्यों टैली की जरूरत है ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए? अरे भाई पैसा कमाएगा तो पता तो होना चाहिए ना, पैसे कमाए कितने, बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, मैंने कमाया कितना, गए कितने, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है. और आजकल फाइनेंशियल सिस्टम पुराने जमानों की तरह मैनुअल नहीं होती. डोंट यू थिंक नाउ मैनुअल सिस्टम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पूरा ऑटोमेटेड, जहां पे आप टैली में सिर्फ एंट्री कर दो, सारा बैलेंस शीट अपने आप निकल के बाहर आता है. अरे बोल दो सही क्या नहीं? मतलब धंधा ये जितने भी चैप्टर है ना, आईटी और ईएस में इतना ही फर्क है. आईटी में उन्होंने वो आईटी पढ़ा दिया था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जरूरी नहीं था. ईएस में वही आईटी पढ़ा रहे हैं जो आपको एक बिजनेस के लिए जरूरी है. ये कोई भी चैप्टर ऐसे अरे गहरे नहीं है. जब कोई बंदा बिजनेस करता है ना, उसको लगने वाले उपयोगी चैप्टर्स है.
देखो ऐसे इस आईटी की दुनिया इतनी बड़ी है, हमें सब आईटी नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें वो चुनिंदा आईटी पढ़ाया जा रहा है जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते समय एक तो खुद के बिजनेस में यूज करेंगे या अपने क्लाइंट के बिजनेस में देखेंगे। अरे समझ रहे क्या? अरे दुनिया में लोग आईटी इंजीनियर बनते 4-4 साल आईटी पढ़ते, वो हमें उतना नहीं पढ़ना है। वी जस्ट हैव टू रीड दोस थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन माय कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बात बताओ, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3? अगर मैं कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूं या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या जरूरत है? What is the meaning of मैं बोल रहा हूं, any system which provides valuable information to the management is called as information system। हिंदी में बोलता हूं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैनेजर को लगने वाली सारी उपयुक्त जानकारी सॉफ्टवेयर द्वारा अवेलेबल करवाए, उसका नाम हो जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस समय मैं भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नहीं, मैं खुद ही, मतलब मैं स्वप्निल पाटनी खुद ही एक सिस्टम यूज करता हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिर्फ आपके सामने स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, देखेंगे आप, उसके ऊपर कुछ नाम लिखा है। अच्छा सुन लेना, रियल लाइफ दिखा रहा हूं। अपने सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस का नाम क्या है? एंटरप्राइज। चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? एक बार चेक करिएगा। वैसे नाम से क्या लगता है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनी सिस्टम मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू, वापस एक बार, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे दे। किसको दे दे? बिजनेस चलाने वाले को। वापस से इंग्लिश में, any system which provides valuable information to the managers for taking decisions, that system is called as what? Enterprise information system। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? Can you please tell me some of the information system? मैं आपको एक मेरी दिखाता हूं, फिर आप मुझे एग्जांपल देना। मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये जो हमारा सिलेबस का जो चैप्टर है, मैं खुद अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आपको सब समझता है। यहां पे बैठे बैठे क्लास में मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे आज कितने एडमिशंस हुए, साल भर में कितने हुए। आई डोंट हैव टू मूव एनीवेयर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ध्यान से सुनना, यह है swapnilpatni.com, और अगर मैं यहां पे जाऊं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कुछ टेक एडमिशंस दिख रहा होगा, राइट? अरे दिख रहा है सर, ये क्या होता है एडमिशन? यहां पे ब्लिंक कर रहा है, देखिए यहां पे कौन एडमिशन लेते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो ये वर्चुअल क्लास है और जनरल इंफॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। ये वो सारी वर्चुअल क्लास, और ये है लिस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी, में क्लिक कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये भारत की जितनी भी जगह पे मेरी क्लास चलती है उनका ये लिस्ट है। ये 160 के आसपास मेरे सेंटर्स है, वो आप देख सकते हो एबीसी डिवाइस लगाया हुआ है। और इन सेंटर्स पे जब मेरी वर्चुअल क्लास चलती है, अभी 160 कुछ 3 है, ठीक है ना। और व्हेनेवर दिस पीपल, यहां पे जो रहते हैं, दो स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक एडमिशन, उनको यहां पे आके वो एडमिशन करना होता है। कहां पे? टेक एडमिशन पे, जो मैंने आपको पहले कहा था, राइट। फिर आप कहेंगे सर आपको उससे क्या समझ में आता है? अब देखना यहां पे वो लोग आएंगे अभी शहरों में, ध्यान से सुनना, मैं कैसे आपको पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि कैसे इस सब्जेक्ट को मैंने अपने लाइफ में यूज किया, अपने बिजनेस में यूज किया और मुझे फायदा हुआ। अब कैसा हुआ? 160 ब्रांचेस तो मैंने खोल दिया। बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एडमिशन होना इंपॉर्टेंट है या पैसे आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है? काय के लिए कर रहा हूं? कुछ तो मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, डोंट यू थिंक आई शुड हैव एन इंफॉर्मेशन कि भाई कितने जगह पे कितने एडमिशन हुए, कि अगर मैं देखूं तो मुझे समझे कि कौन सी जगह पे कौन से सब्जेक्ट में कितने एडमिशन हुए। एंड देयर इज नो पॉइंट डूइंग बिजनेस अगर मुझे यही पता नहीं कि मेरे किस धंधे में, किस जगह पे, किस ब्रांच में, कौन से सब्जेक्ट में कितना कमाए। अब मुझे बताओ, अगर मुझे जीएसटी पेमेंट करना है तो आपको लगता नहीं कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितना पैसा लिया है? जितने लोगों ने जीएसटी की क्लास की है,
If I don't know the revenue, how will I be able to make the payment of GST? तो मुझे पता होना चाहिए मैंने कितना पैसा लिया. If I'm making the payment of income tax, I should know मैंने कमाया कितना है. और मेरी फ्रेंचाइजी जो बिजनेस करती है उनको भी शेयर मिलता है, तो वो बोलेंगे हमारा शेयर दो, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए उसने एडमिशंस कितने करवाए. इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस सब्जेक्ट को यूज किया अपने बिजनेस में. पहले खोली ब्रांचेस. सुनना कैसे हुआ, ब्रांचेस खोली, फिर आई वाज वरीड सब लोग अपने अपने जगह पे एक्सेल पे काम कर रहे थे और हमें बोलते सर हमने इतना एडमिशन लिया. अब वो 50 एडमिशन ले रहा था और 40 दिखा रहा था. होता है ऐसे. और मुझे ही पता नहीं मेरे इंडिया में बच्चे और स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं. आज ऐसा नहीं, मैं इस घड़ी बता सकता हूं अभी मेरे आज कितने एडमिशन हो रहे, कल कितने. बिकॉज whenever they want to take admission happens anywhere in India, but the data goes on cloud. And through cloud, when I enter password, I am able to understand कहाँ पे कितने कितने. अब मैं यहाँ से बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ. सर यहाँ से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं. जी हाँ, हम सारी चीजें यहाँ से आपके सामने बता, सब कुछ यहाँ पे ही दिखेगा आपको. अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कि कितने एडमिशन हुए हैं, क्या हुआ है, अगर मुझे सारी चीजें देखना है तो बस मेरे से वो एक क्लिक दूरी पे होती है. ऑफलाइन बैचेस. अब देखिए, अब ये जो आपके सामने दिख रहा है अप्रूव्ड बैचेस है, ये सारी चीजें हैं. ये मैंने बैचेस का दिखा दिया. एक मिनट. तो अब मैं क्लिक करूंगा और मैं आपको यहां बता सकता हूं कि कहां पे कितने एडमिशन हुए. इसका मतलब मैं एट एनी मोमेंट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां पे क्या हुआ है और मैं उसके हिसाब से जीएसटी का पेमेंट भी करता हूं. मुझे ये भी समझता मैंने कितना रेवेन्यू किया. एंड दिस इज हाउ आई एम एबल टू रन सो मेनी ब्रांचेस. आपको ये मत समझना कि मेरे पास हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं. आपको यकीन मानिए 160 ब्रांचेस के लिए आज भी मेरे पास 25 लोग ही है, बिकॉज मुझे इंसानों की जरूरत नहीं है, मेरे पास टेक्नोलॉजी काम कर रही है. तो इसका मतलब क्या, ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या बता रहा है. अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं देखता हूं कि अप्रूव्ड बैचेस कितनी अभी भारत में कौन सी जगह पे कितने. अभी देखो सिटी है, मुझे देखना है कहां पे कितनी बैचेस चलती है. जैसे मेरठ में एक बैच चल रही है, हाथरस में चल रही है, भटिंडा चल रही है, न्यू अंबाला, रौरकिला, न्यू मजहब. अभी ये देखेंगे. अब मैं ऐसा देखता जाऊंगा तो मुझे समझे कि अब मैंने कहा था ना बहुत मल्टीपल बैचेस चलती है एट अ टाइम. तो अब देखा, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बैचेस किए और हमने उसको अप्रूव किया, स्टार्ट डेट, एंड डेट सब कुछ किया हुआ है. अगर मैं यहां से कभी भी कोई भी फ्रॉम से टू डेट करता हूं तो मुझे, अगर मैं आज की बात कर लेता हूं, अगर मुझे देखना है कहां पे कितने एडमिशन है आपके सामने स्क्रीन पे, तो आप देखिए जरा, ये डेट चेक करिए पहले तो. आज की तारीख क्या है भाई? अरे कुछ तो बोलो. और अभी बज रहे 12:40. तो 11:56 पे एक एडमिशन हुआ है. जो एडमिशन हुआ है 13,000 रुपए से, और ये एडवांस अकाउंट्स की बैच है. सीए इंटरमीडिएट, ये पुणे से एक बैच हुआ है. आगे यमुनानगर सिटी में सीए इंटरमीडिएट EISSM का बैच हुआ है. फीस है 9,500. आप कहीं सर फीस आपकी वेरी क्यों करती है? डिपेंड करता है वहां का एरिया का पॉपुलेशन, वहां की सिटी, वहां का स्टैंडर्ड, वहां की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मेरी फीस पूरे भारत में 9,000 से लेके 15,000 तक वेरी करती है. सिलेबस सेम ही होता है. अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो मुझे सब कुछ समझ रहा है. अभी देखना ये एडमिशन कब हुआ है, अभी हुआ है. ये पूरा रियल टाइम आपको ये देखने का सौभाग्य मिल रहा है. आप समझिए, ये सब्जेक्ट समझा रहा हूं. यही तो सब्जेक्ट है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. में SPC एंटरप्राइज है भाई, अरे है क्या नहीं? और उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है. SPC को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके सामने जो है वो हमारे सिलेबस का नाम है, एंटरप्राइज को इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम. इस समय एग्जांपल swapnilpatni.com, राइट. अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग शहरों का देखता हूँ, यहाँ पे उदयपुर है, पुणे है, पटना है, जोधपुर. अब जोधपुर से देखो कोई बंदा है जिसने एडमिशन किया 10,000 रुपए में, EISSM की बैच ज्वाइन की है और उसने ये दिया 15 तारीख को, एक अब शाम को 7 बजे एडमिशन हुआ है. ये रियल टाइम सिस्टम चलता है. अब देखो यहाँ पे FM इको का एडमिशन हुआ है दिल्ली प्रीतमपुरा से, और उसकी फीस उन्होंने वहां पे ली 11,000 रुपए. इस तरह से मुझे सब कुछ समझता है. अब ये तो एक दिन का हुआ. अगर मैं चाहता हूं कि मुझे देखे कोई फ्रॉम टू, चलो मैं देखता हूं कि मान लीजिए मुझे देखना है, यही जो हो रहा ना, यही अपना सिलेबस है. ये समझा मतलब अब आज के बाद मैं किसको भी बोल सकता हूं कि EIS का मतलब क्या होता है. और ये प्रैक्टिकल क्यों दिखा रहा हूं? मेरा विश्वास है जब तक मैं चीजों को प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, बच्चों को चीजें कॉन्सेप्ट लगती है सिर्फ. इट इज नो मोर ओनली कॉन्सेप्ट, इट इज देयर. ये सारी चीजें जो हमारे, मैंने आपको पहले भी कहा, ये IT का सिलेबस नहीं, EIS का. ये एक्चुअल में ऐसा सिलेबस उठाया उन्होंने जो हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं. अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं, चलो मान लीजिए 15 नवंबर 2017, ओके, और मैं डेट डालता हूं, मतलब लगभग 1 साल हो गया. अरे बोलो. और चलो मैं सर्च करता हूं. मुझे सर्च करने के बाद समझ जाएगा कि पूरे साल भर में मेरे कितने वर्चुअल स्टूडेंट्स हुए
और कितने एडमिशंस हुए, मैं सबकी जानकारी लेकर ये भी समझ, अभी देखो मेरे सामने रिकॉर्ड आ गया। अभी यहां पे आप देख सकते हैं, ये टोटल दिख रही है आपको कितने स्टूडेंट्स हैं? 12,416 लोगों ने पिछले साल भर में वर्चुअल में पढ़ा है। ये पेन ड्राइव और लाइव इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि मुझे यह भी देखना है कि स्वप्निल पाटनी क्लासेस ने जो बिजनेस किया है उसने पैसे कितने कमाए। तो मुझे सिर्फ फीस को देखा और जस्ट वन क्लिक अवे। अब सोचो, सी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए कितना अच्छा हो गया। धंधा सिर्फ एक्सपांड नहीं किया मैंने, मैनेज भी कर रहा हूं, वो भी क्लिक पे। मतलब ऐसा नहीं धंधा चालू कर दिया लोग मुझे लूट रहे, ऐसा नहीं होगा। आई नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कौन कहां पे, क्लिक पे देखता हूं मैं, और किसको फोन लगाने का मोहताज नहीं हूं। दे रहे मेरे पैसे, दे रहे नहीं, पहले एडमिशन ले इधर। मैं पैसे मांगता नहीं हूं, मैं हिसाब उनको, अच्छा मेरे फ्रेंचाइजीज को भी इतना इजी एक्सेस है, दे जस्ट हैव टू एंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड। उनके लिए भी EIS है, बिकॉज उनको सिर्फ उनका ही दिखता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब जोधपुर वाले को ये समझ गया चंडीगढ़ में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोधपुर वाले को जोधपुर दिखे, उदयपुर वाले को उदयपुर दिखे, और जयपुर वाले को जयपुर ही दिखना चाहिए। हमें सेंटर वाइज भी देख सकता हूं। अब आपको ये चैप्टर का मतलब समझाऊंगा। चैप्टर 3, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और इसी चैप्टर, मतलब ये EIS का सिलेबस भी हमने आपको समझाया, और ये वैसे चैप्टर 3 में यही समझा है, EIS। पूरे सिलेबस का नाम भी EIS है, उसके अंदर चैप्टर 3 में EIS को और डिटेल में समझाया हुआ। एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, अब आज का मूवी टिकट क्वेश्चन है, चलो 500 का रिचार्ज हम आपको देंगे, माइक रेडी करना, जो हाथ ऊपर करके उसको देना। ये सारे चैप्टर है। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो ऑडिटर हूं। फिर मुझे, अगर मैं बिजनेस करता तो मैं ई-कॉमर्स यूज कर लेता। सीए करने में मैं स्वयं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ई-कॉमर्स यूज करूंगा, अकाउंटिंग सिस्टम यूज करूंगा, मैं अपने धंधे को चैप्टर 1 से ऑटोमेट करूंगा, मैं अपने धंधे को कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कराऊंगा, अगर मैं मेरा खुद का बिजनेस कर रहा हूं तो। पर सोचो भाई, मेरे को इच्छा ही नहीं, मेरे पापा का क्या है, प्रैक्टिस है, और मुझे उस प्रैक्टिस में, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं धंधे में, और मुझे ये कॉमर्स करना है ना ई-कॉमर्स करना है, मैं प्योर प्रैक्टिस करने वाला, ऑडिटर बनने वाला। अपना एक ऑफिस खुलेगा जहां पे क्लाइंट आएंगे, हम उनको ऑडिट करेंगे। तो मुझे बताओ, ऐसे समय पे क्यों, आपको क्या जरूरत है? मतलब ये धंधे करने वाले के लिए जरूरत है, वो ठीक है, वो आपने अभी तक समझा है, धंधा बहुत बढ़ेगा। आप बोले, कुछ लोग बोलेंगे धंधा नहीं करना, ना मुझे अमेजोन बनना है, ना मैं फ्लिपकार्ट बनना है, मुझे कुछ धंधा ही नहीं करना है। तो फिर आपके लिए क्यों पढ़ना ही है? आज का 500 रुपीज का रिचार्ज आपके नाम हो सकता है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है, चलो अगर मैं सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं तो क्या करूंगा, मैं कोर बैंकिंग जान के, व्हाई आई शुड नो अबाउट ई-कॉमर्स, मुझे क्यों पता होना चाहिए, क्यों? हाँ जी, काफी लोग इसके लिए आंसर देने के लिए बेताब है। काफी लोगों को लग रहा है कि हाँ, वो उनसे आंसर आ सकता है। जी हाँ, इधर हाँ चिंटी, आप खड़े हो जाएंगे, जरा देना इनके पास में। आप विजेता साबित हो सकती हो। जो ऑडिटर है उसे चेक करना होगा, उसका जो क्लाइंट है जो ये सब सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, तो वो सिस्टम्स कैसे यूज़ कर रहा है, क्या मतलब ऑडिट वो फ्रॉड कैसे कर सकता है, ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये सिस्टम यूज़ कैसे होता है। एक बार ताली ठोके इनके नाम पे, क्या बात है, सुपर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। और माइक, हम लोग की बातें चलती रहेंगी, 1 मिनट रुकिए। जैसे कि अगर आप, क्या नाम है आपका जी? तन्वी मुनोत। तन्वी जी, कहां से है आप? पुणे से ही है। तन्वी फ्रॉम पुणे हमारे शो में इस समय मौजूद। तन्वी का मानना है कि जब मैं ऑडिटर बन जाऊंगी, और मेरा क्लाइंट अगर ई-कॉमर्स यूज कर रहा है, सपोज पेटीएम और ये अमेजॉन इनके पास ही इनके क्लाइंट है, जेफ बेजोस इनका क्लाइंट है, and she is getting wonderful job, she is becoming an auditor of Amazon. मुझे बताओ, how she would be able to perform the audit of Amazon if she doesn't know how e-commerce system works? और अगर इसको चैप्टर 4 नहीं पता तो जीवन भर ये ऑडिटर होकर भी ऑडिट नहीं कर पाएगी। अगर आपको लगता है ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ने से अगर आप ऑडिटर बन जाओगे, आपकी गलतफहमी है। क्योंकि उन दिनों में अब ये हो चुका है, मेरा हर एक क्लाइंट अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना वो टेक्नोलॉजी है क्या। चलो चिंटी, आपसे और एक सवाल पूछ ही लेते बातों में। अगर आप कोई बैंक का ऑडिट कर रही हो तो आपको कोर बैंकिंग क्यों पता होना चाहिए? मुझे पता, सपोज आप देना बैंक की ऑडिटर बन गई,
हाँ, मैं देना बैंक की ऑडिटर हूँ, तो अब मुझे पता होना चाहिए जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे होते हैं, वो किस तरह से रूट होते नहीं हैं। नहीं, किस आज टाइम- भी वो किताबों पर, बिल बुक पर ये सब क्या, रजिस्टर भी तो होते होंगे ना बैंक में ट्रांजैक्शन। नहीं, ऑनलाइन होते हैं। नहीं नहीं, आज भी हमने आंटी के पास रजिस्टर देखे हैं। हाँ, आंटी के पास रजिस्टर है, पर हमारे अरे नहीं, मतलब आप तो जो वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक एक ट्रांजैक्शन देखते बैठूंगी तो मेरी 1 साल का ऑडिट एक जिंदगी में होगा। क्या बोला है आपने? बहुत बहुत आगे जा रही है चिंटी। 1 साल में क्या बोला आपने? 1 साल का डेटा? ऑडिट, 1 साल का ऑडिट एक जिंदगी में होगा। वाह! देवी और सज्जनों, ये जो कह रही है, ये मोहतरमा ने अभी जो बोला वो सही बोल गई। अगर मैं देना बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई बैंक का अगर ऑडिट कर रहा हूं और मुझे यही पता नहीं उनका सिस्टम वर्क कैसे करता है। आजकल वो कोर बैंकिंग, आपको एक, देयर इज वन कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस जो फिनैकल नाम का सॉफ्टवेयर बनाती है, जो मैक्सिमम सारी बैंक यूज करती है। बैंक के अंदर फिनैकल यूज होता है, और फिनैकल मतलब ही चैप्टर 5। और अगर आपको फिनैकल और कोर बैंकिंग पता नहीं है, आप बोले मैं ऑडिटर, आई हैव रेड ऑडिट, जानता हूं सब। वो बोलेंगे भाई टेक दिस आईडी पासवर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग। नहीं, आई हैव नॉट रेड दिस, आई नो अबाउट ऑडिट, आई नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू यूज। ए भाई जा घर पे उठ, यहां से। इसीलिए अगर आपका ऑडिट का नॉलेज भी अगर कितना भी अच्छा होगा, ये नहीं पता, यू कांट स्टार्ट ऑडिट। अगर आप 1980 के जमाने के होते ना चिंटी, तो मैं ये सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा था और आपको परेशानी भी नहीं होती, बिकॉज आपके क्लाइंट के पास भी नहीं होता। समझ गए? थैंक यू सो मच, आप जीतते हैं आपका प्राइस। थैंक यू सो मच। अगला सवाल, ओ माय गॉड, आज शुरुआत करेंगे आपको बताने के लिए। मैं एक बात बताऊं कि ये सारे समझ गए, हर चैप्टर आपको ऑडिट करते समय पता होना चाहिए। चलो एक आखिरी सवाल, एसपीसी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हो और आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ही पता नहीं, तो क्या आप ऑडिट कर पाएंगे? आप मेरे यहाँ पे आएंगे, आप क्या बोलेंगे? सर बताओ, आपने जो इतने करोड़ कमाए वो सच में कर रहे, रिपोर्टिंग बराबर हो रही है, टैक्स बराबर भर गया? तो मैं बोलूँगा देख भाई, आईडी पासवर्ड ले और तू चेक कर ले कि जितना मैंने रेवेन्यू किया उसके ऊपर बराबर से टैक्स। तुम्हारे को यही चेक करना है ना, व्हाट यू वांट टू चेक, कि वेदर जितना पैसा कमाया उसके हिसाब से बराबर जीएसटी टैक्स भरा है कि नहीं। सो आई डोंट हैव बिल बुक्स, आई डोंट हैव एनीथिंग इन मैनुअल फॉर्म, मेरे पास तो सिर्फ आईडी पासवर्ड है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ यू शुड नो हाउ टू यूज दिस सिस्टम, और ये जानने के लिए आपको चैप्टर 3 पढ़ना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ये भी समझ गया है कि ये कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। इस सिलेबस की 3 किताबें आपको दूंगा, ये सारी 1, 2, 3 तीनों कलर्ड बुक होती है। और सिलेबस को आसान करने के लिए इसमें बहुत सारे कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ब्लू वर्ड्स जितने होते हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, ताकि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम जब पढ़ाएंगे आपको पूरा पढ़ाएंगे, जब आप रिवाइज करेंगे, ओ बोलो ना मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो क्या होगा? जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो क्या? जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होना चाहिए, आपका ब्लू वर्ड्स पे ध्यान होना चाहिए, यहां पे जो दिए हुए। पढ़ाते समय एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मुझे बोलने दीजिए। पर आपको यह बात भी समझना जरूरी है, हर चैप्टर होने के बाद हमने उसको आसान और रिवाइज करने के लिए उसके अंदर चार्ट्स का उपयोग किया है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, ये एक चार्ट है, ये मास्टर चार्ट है पूरे सिलेबस का, आई मीन पूरे चैप्टर 4 के सिलेबस का। और चैप्टर 4 के नंबर ऑफ पेजेस तकरीबन 40-45 होंगे, पर उसको सिर्फ हमने ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 और 4 8 पेज में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए चार्ट्स बनाए हुए हैं। ये क्यों बनाए? कि बिकॉज आफ्टर माई क्लास गेट्स ओवर, इफ यू वांट टू रिवाइज अ सब्जेक्ट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड अगेन सेम नंबर ऑफ आवर्स। आप सिर्फ कुछ घंटों में इसको रिवाइज कर सकते हो। और ये चार्ट से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपने कभी सुना होगा, शायद से आपने क्लास इसीलिए लगाई मेरे पास में, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं। दूसरी बात, मेरे पढ़ाने में, लोगों के पढ़ाने में 2 चीजें, मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं, थ्योरी पढ़ाते हैं। दूसरी बात, मेरे और उनमें एक फर्क है, वो सिर्फ पढ़ाते, मैं पढ़ा के रिवाइज कराता। जैसे जो कुछ लोगों ने अभी लॉ भी पढ़ा है, इसलिए वो हाँ बोल रहे, ठीक है ना? तो मैं पढ़ाता हूं और मैं इतना रिवाइज कराऊंगा
कि आपका EIS, आपका SM शुड बी ओवर इन द क्लास। आपको ये सब्जेक्ट की चिंता करने की अब जरूरत, ये मेरी जिम्मेदारी है, और भरोसा रखना जो मैं कह रहा हूं वैसा होगा। अब चलो हम लोग करेंगे एक चैप्टर 4 के साथ शुरुआत। चैप्टर 4 पढ़ेंगे, उसमें अरे कम ऑन कॉन्सेंट्रेट, आपके सामने मैं कुछ चालू कर रहा हूं। आपने सुनो ना इधर, सुनो सुनो, मैं बहुत कुछ खास बोल रहा हूं। Okay, let's start, guys. What is the name of chapter 4? ये प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो यार। ये चैप्टर 4 है आपके सामने। ये चैप्टर 4 जैसे मैंने कहा था, ये पूरा चैप्टर 4 है। उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज मैं चैप्टर 4 की भी शुरुआत कर रहा हूं और क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कर रहा हूं। बस क्लास खत्म होने के पहले ये भी कॉन्सेप्ट मेरा खत्म होगा। आज मेरे पास जितना वक्त बचा था उसमें मैं एक ही कॉन्सेप्ट खत्म कर पाऊंगा जिसका नाम है क्लाउड। और आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस? ये जो भी है, ये चार्ट है आपके सामने, ये सब कुछ चार्ट्स है। इसमें वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, पर अगर आप देखेंगे उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा इस कॉन्सेप्ट में वो है, उस कॉन्सेप्ट में वो है, क्योंकि एक एक करके मुझे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और हर एग्जामिनेशन में वो आता ही है, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। आर यू रेडी गाइस? चलो मैं एक आपको गाना सुनाता हूं, ऐसे ही वही मजे में सुनना चाहेंगे आप? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है, बोलो ना क्या नाम है? देख भाई, आप मुझे ये भी पूछेंगे तो चल पहेली का इस निकालो कोई हल। देख ले सारे मन, देख ले बस। वो बोल रहा वीडियो लगा। वीडियो नहीं बेटा, वीडियो के लिए अलग पैसे लगे, वीडियो के लिए अलग पैसे लगते हैं। इतने फीस में इतना ही दिखेगा। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे। कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा अचानक ये आदमी को हुआ है गाना, वो भी दिलबर दिलबर। आपको लग रहा मैं टाइम पास कर रहा हूं, छिचोरो। एक जमाने में गाने सुनने के लिए हमने डाउनलोड किए थे। आज यू आर नो मोर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉन्ग whenever you want to hear, whenever you want to listen any song, you just have to click गाना.com सावन, क्लिक करो बजाओ। हाँ सर, पर कहीं अच्छा कितने लोग सावन गाना.com ऐसी चीजें यूज करते हैं? ऑनलाइन गाने पूरी क्लास सुनती है। ऐसा कोई हौला अभी भी मौजूद है जो डाउनलोड करके सुनता है? नहीं। अगर मैं आपको सुनो ना, मेरे इधर आओ। अगर मैं आपको कुछ कहूं, ओके ये सब गाने रिकॉर्ड होने देना, तो वो डिलीट नहीं करना है, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। हाँ नहीं, उसको लग रहा है क्या चल रहा है, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा है। ओके ये गाना ही, ये क्लाउड है, तू भी सीख ले। वैसे कैमरामैन तुमसे बात कर, तुम्हारा नाम क्या कैमरामैन? हाँ अच्छा आत्रे साहब, आप भी आत्रे साहब आपसे बात हो रही है, हमारा सौभाग्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आजकल आप भी गाने सुनने लगे, मैंने सुना है।
गाने सुनते हो ना, यूट्यूब देखते हो? सभी लोग सुन ले, आज के बाद में जब गाने बजाए जाते हैं, गानों का मजा आता है, तब कोई ये सोचता नहीं गाना आ कहां से रहा है। लाया बजाया, पर बजाया कहां से आए, कहां से? इट इज, और आपको ये लग रहा होगा वो मेरे मोबाइल में स्टोर है, वो मेरे मोबाइल में स्टोर है। सर कहां से आ रहा है सर? मतलब आपके मोबाइल में नहीं है? मेरे मोबाइल में नहीं है, फिर भी मैं बजा देता। और जिस जगह से आ रहा है उसका नाम है क्लाउड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ए गाना लगाओ, वो क्या बोल रहे, लिंक टूट रहा है। अरे तुम लिंक किसकी लगा रहे? तुम लिंक इसकी लगाने आए, ये इसकी लगाने आए? लिंक टूट रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो गाना मैंने बजाया ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड एक ऐसी जगह होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है और आप रेगुलर लाइफ में उसको यूज करते हो, बट यू डोंट नो देयर इज क्लाउड। और अपने सिलेबस में क्लाउड पर इतना लिखा गया है कि हर अटेम्प्ट में अगर 12 मार्क के लिए इसको पूछते हैं ना, तो 4 मार्क के लिए क्लाउड ही आता है। इतना यूजफुल है। और आज सौभाग्य की योगा की बात तो ऐसी है, आज अभी पेपर चालू हो रहा है। आज ठीक 2 बजे EISM का पेपर चालू हुआ। अच्छा सुनो ना, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। रुक जा बेटा, आ रहा हूं मैं उधर। गाना बजाओ। कंसंट्रेशन मेरे लेक्चर में नहीं होगा, ऐसा देख रहे हैं। और हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम मुजरा कर रहे हैं। ऐसा है, क्या दे रहे हैं? झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाने सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां, झूमे नगरियां जब झूमे हमारी यार तारी। कमरिया बेटा, अभी रुको, पूरा EIS में कमरिया निकालेंगे आपकी। बोलो क्या तुम्हारा नाम घर पे इस उम्र में? कमरिया। ध्यान EIS पे होना चाहिए। ये गाने का आनंद तो आपने बहुत उठाया है, पर आपको यहां में से किसी बच्चे को यह पता नहीं कि गाना बजाया गया। क्या ये कमरिया मेरे मोबाइल? ओके फाइन। क्या आपको लगता है, क्या आपको यह लगता है कमरिया मेरे लैपटॉप में है? क्या एक कमरिया मेरे लैपटॉप में है? फिर भी मैंने कमरिया सॉन्ग लगाया। कहां से आया? ये गाना इंटरनेट की कनेक्शन से उस जगह से आया जहां पे क्लाउड था। मतलब क्लाउड इज द प्लेस which is accessible through internet from anywhere in the world। और ये गाना कमरिया। बेटा वो जैकेट वाला खड़े हो जाए, आप ही, चश्मे वाला जैकेट, ग्रे कलर। बेटा आपके मोबाइल में भी दिखता है कमरिया। सीचर है ये। ऐसे जो नादान परिंदे हैं, इनके मोबाइल में भी कमरिया। हर कोई बच्चा बैठा है क्या अपने मोबाइल से इंटरनेट द्वारा इस गाने को देख सकता है? ना कि आप जैसे लोग भारत में नहीं, विश्व में किसी भी जगह पे बैठ के थ्रू इंटरनेट यू विल बी एबल टू एक्सेस द सॉन्ग्स व्हिच आर देयर ऑन यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब के सारे गाने क्लाउड पर होते हैं। सर मतलब क्लाउड का मतलब क्या हो? क्लाउड एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई भी डेटा रख दीजिए, उसका एक्सेस आप दुनिया में किसी भी जगह से ले सकते हो। राइट? मैं आपको कुछ बातें फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। बैठिए आप साहब। आजकल मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना एक शौक बन चुका है। एप्लीकेशन हर एक के अपने चॉइस वाले एप्लीकेशंस होते हैं।
नाम मत लो उसका। मेरे इसमें कहां जाना है मुझे? प्ले स्टोर, राइट? ये प्ले स्टोर है और मैं यहां पे कुछ भी नाम डालता हूं, बताओ रे, कुछ भी, लूडो खेलूंगी, लूडो मास्टर डाउनलोड कर रहा हूं, आपकी कसम देके, मैं और कुछ नहीं करूंगा, लूडो कर रहा हूं भाई, बच्चों का गेम है, खेलता। पर मैं क्लिक करूं, मैं क्लिक करता हूं, ऐसे आ जाता है, देखो आ गया। ए वंस मोर, क्या वंस मोर? क्या है? आपने देखा होगा प्ले स्टोर में, और वो iOS वाला कौन सा होता है? Whenever you want to use any, you just have to click on the application, just you click it, you get it. It is getting downloaded, but you never understand. आया, पर आया कहां से? कहां से आया? और we commerce student never bother about it. जान देना, आ रहा है ना, दिख रहा ना, कहां से आया, किधर से आया, अपना टेंशन कम है क्या? We are not an engineer, we never understand, we never think कि आया कहां से, और वो आता है एक जगह से जिसका नाम है क्लाउड। बिकॉज ये सारे एप्लीकेशन गूगल के वहां पे रखे, आप नहीं, मैं नहीं, पूरा विश्व क्लिक करते, डाउनलोड करते, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवन इन द वर्ल्ड। आप अच्छा, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर देखा होगा, ये क्या है भाई, हरिओम, आपने, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप लगा था, वो एक गाना खत्म हुआ अपने आप, दूसरा पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं क्या था, आपकी कसम मैंने लगाया क्या भाई? अब मैंने कुछ किया ही नहीं, नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा सुनो एक बार, बहुत आगे जाना है। गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कितने लोगों ने क्लास में किया है? अच्छा आपने किया है? ओह माय गॉड, सो मेनी ऑफ यू। अच्छा कोई गूगल ड्राइव को बताएगा क्या करते हैं? अगर आपके लैपटॉप में जगह तो गूगल ड्राइव में किया हो। ओहो माइक देना भाई, इधर से कौन जवाब देगा? कोई गूगल ड्राइव को उधर दीजिए, कर्नाटक को बोलिए इधर। प्लीज स्टैंड अप मिस्टर बैंगलोर। और आप सभी को बताना चाहता हूं, यहाँ पे देश के बहुत जगहों से लोग इस क्लास में मौजूद है, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ जी बेटा, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाई द हेल, व्हाई शुड वी यूज गूगल ड्राइव? It can accessible from anywhere in the world. Oh really? If you store in our laptop, it cannot be accessible. We Anna, should upload it to cloud, then we can access it. Anna, if I keep it, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट बेटा रुको, बहुत सीरियस मैटर चल रहा है अन्ना के साथ में। अन्ना, if I keep it on my own laptop, what's the problem? Cannot update it. It cannot be accessed from anywhere in the world. And you believe me, trust me. मैंने अपने लाइसेंस, अपने पासपोर्ट, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेरे रजिस्ट्री तक मैंने स्कैन करके यहाँ पे ड्राइव पे अपलोड की, ताकि अगर मैं इन चीजों को खो दूंगा तो मुझे मिलेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। पासपोर्ट, एक बार तो मेरा दोस्त इंडिया के बाहर गया, आया ही नहीं। बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज पासपोर्ट। आप जैसे मेरे जैसे लोग इसका शिकार नहीं बनेंगे, बिकॉज हम इसका स्कैनिंग करेंगे एंड वी विल बी अपलोडिंग ऑन ड्राइव, और ड्राइव इज एक्सेसिबल फ्रॉम किसी और के इंटरनेट से भी। पर अगर वही चीज अगर मेरे लैपटॉप में होती तो इसको मैं किसी और जगह से एक्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल पूछना चाहता हूं, आओ ना बात करेंगे, बहुत मजा आएगा जीवन में। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अभी अभी आपने, अच्छा वैसे आपने गूगल ड्राइव के साथ में ड्रॉप बॉक्स का भी नाम सुना होगा कभी? क्या ड्रॉप बॉक्स पे रखने से भी, क्या वो भी दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाता है? हाँ या ना? चलो ये सब क्लाउड ये है जो दुनिया में, क्लाउड ये है, कम ऑन कॉन्सेंट्रेट, क्लाउड ये है, कम ऑन इधर देखो मेरी आंखों में, क्लाउड ये है जो दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाता है। तो क्या फेसबुक भी क्लाउड है? क्या फेसबुक क्लाउड है? क्यों? क्या फेसबुक का डेटा भी दुनिया में? आपने जो इमेज अपलोड की है इंस्टाग्राम पे, क्या दुनिया में कहीं से भी किसी को भी दिख सकती है? बराबर नहीं दिख सकती किसी को भी। मतलब आप, मेरा अकाउंट प्राइवेट है मुझे मालूम है, नहीं कहा, अरे छिंटी
मैं मान के चल रहा हूं वो आपका दोस्त है, ऐसे तो उसको दिखेगा ना बेटे। हाँ जी। अगर मैं आपसे इधर देखो, अगर मान लीजिए सबसे सिंपल, अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करूं आज, जैसे एग्जांपल सनी देओल, क्या करे साहब, सभी लोग इस समय स्क्रीन पे किसको देख रहे हैं? सनी पाजी आपको दिख रहा है? आपको नहीं पूरा नाम बोलो। सनी देओल जो हमारे सामने है, क्या आपको लगता नहीं कभी भी मैं इनको पुकारता हूं चले आ जाते हैं? क्योंकि इनकी तस्वीर कहां है? गूगल पे है। क्या आपको लगता है सनी जी मेरे लैपटॉप में है? नहीं। क्या बेटा, क्या आपको लगता है ये मैंने मेरे लैपटॉप में स्टोर किया है? नो, मैंने नहीं स्टोर किया है। फिर भी मेरी फेवरेट, जिसकी कल शादी हो गई, क्या इनकी तस्वीर भी मैं, ओ माय गॉड, बताओ ये तस्वीर कहां पे अपलोडेड है? जब उन्होंने शादी की तस्वीर निकाली, रुको, डेटा इज अपलोडेड ऑन क्लाउड, एंड वंस द डेटा इज अपलोडेड ऑन क्लाउड इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, जहां से एक्सेस करना है, बिकॉज क्लाउड दुनिया के किसी भी जगह से। आपने अभी अभी ये गाना देखा था, राइट? इसके पहले वाला आपने, सुनो ना, मुझे बोलना है, ये गाना आपने देखा? आपको पता होगा यूट्यूब और गूगल के ओनर एक ही है। यूट्यूब गूगल के ओनर एक है, इतना पता है क्या? लैरी पेज दोनों का ओनर है। यूट्यूब गूगल का ओनर एक, तो इनका डेटा, ये जो कमरिया, लगा रहा हूं, आपको जवाब देना है गाना आया कहां से, कहां है, किधर? ऊपर ऊपर। जब भी मैं क्लाउड बोलता हूं लोग बोलते हैं ऊपर। कहां से है? छिछोरो, क्लाउड कोई आसमान में आज तक आपने कोई सर्वर देखे हैं? कभी आपने आसमान के चांद सितारों के आसपास कोई सर्वर लटकते हुए देखे हैं? कभी भी? ऊपर। ए सैटेलाइट के दीवाना, आज आपको कह देना चाहता हूं क्लाउड कोई आसमान में नहीं, जमीन पर होता है। आओ बच्चों, मैं आपको क्लाउड पर लेके जाऊंगा। आपके सामने मैं सर्च कर देता हूं गूगल डेटा सेंटर, और इसको देखने के बाद में मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये डेटा आया तो किस जगह से आया हुआ है। भाई और बहनों, ये ही है वो जगह जहां से safety, sustainability, and carbon offset. ध्यान से देखना भैया। सर, ओ सर, of the internet. ये कमरिया, ये दीपिका, ये सनी, ये सब यहीं से आए? जी हाँ। वो बिल्डिंग देखिए, मैं आपको ले जा रहा हूं। आखिर ये गूगल के सर्वर है कहां पे? The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling. ओह, अरे ये बिल्डिंग है वो। हाँ, मतलब जब भी मैं गूगल पे कुछ भी सर्च कर लूं, यूट्यूब पे वो आता तो इसी बिल्डिंग से ही है। मतलब ये बिल्डिंग में है क्या? देखो धीरे धीरे सब समझ And a में lot आएगा। of computers. It's row upon row upon row of machines, all Oh working my God, look at this! ये सारी है उसके अंदर रखी हुई मशीन्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स। थोड़ा सा लाइट्स 1 मिनट के लिए बंद करना है, नजदीक की लाइट्स बंद कर दे। नहीं, इनको बोलना 1 मिनट बोलना, वो गलत लाइट्स ना बन जाए। हाँ जी। together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava. मतलब आपको लगता नहीं it will have a huge amount of data and that data becomes accessible from anywhere. और इस जगह का नाम ही क्लाउड है। वैसे होता जमीन पर है, कहते क्लाउड है। होता जमीन पर है, कहते क्लाउड है। सवाल उठ रहा है क्लाउड कहा क्यों? बिकॉज क्लाउड आम जिंदगी में उसको कहते हैं आसमान तो दुनिया के हर किसी धरती को मुमकिन होता है। कोई ऐसी धरती मुझे आप बताइए जहां से आसमान नहीं दिखता। मतलब आसमान, क्लाउड एक ऐसी जगह होता है विच इज सीन फ्रॉम एवरी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लाउड किसको बोलते हैं भाई? दुनिया के किसी भी धरती से दिखता है। मतलब क्लाउड ऐसी जगह होती है। देखो क्लाउड इसका नाम क्यों दिया? वैसे जमीन पर आप बोलेंगे उसको क्लाउड क्यों बोलते हैं? उसको लैंड बोलो।
नहीं बोलते, उसको क्लाउड बोलेंगे बिकॉज क्लाउड दुनिया, बोलो ना क्लाउड कहां से दिखता भाई? तो ये भी क्लाउड को, इसको क्लाउड क्यों कह रहे हैं? क्या यहाँ का डेटा भी दुनिया में कहीं से भी दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी क्लाउड रखा। अदरवाइज कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है, क्लाउड इसलिए बोलते बिकॉज वो आकाश में रहता है। वो आकाश में रहता ही नहीं, वो ऐसे जमीनों पर बड़े बड़े सर्वर है। देखिए आप, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offset world. You can see. Of all the employees And fun environment where they can also play hard. And ours is a Offer a level written यही है वो authorized access गूगल का डेटा सेंटर जहां पे बहुत and ज्यादा security, Like- protecting the security and on a pre-authorized इसको देख of लीजिए आप। higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, users' information. ये दिख रहे बड़े बड़े सर्वर्स। अब लाइट्स ऑफ करना भाई। यही सर्वर के बीच सनी है, इन्हीं सर्वर के अंदर ही दीपिका है, और यही कमरिया है। मतलब जो चीज आज नहीं, बात समझने की है, एवरीबडी इज यूजिंग गूगल डे नाइट। चला यूट्यूब अपने रोज देख रहे हैं, पर यही पता नहीं आ रहा कहां से आ रहा। जान देना, यही कॉमर्स वालों का एटीट्यूड आज तक आपको वहां नहीं पहुंचा जहां मैं आज पहुंचा रहा हूं। आज तक गूगल को यूट्यूब को अपने लैपटॉप पे देखा। मैं आपको बता रहा हूं आखिर डेटा आता का, सर वहां तक पहुंचने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, वो भी अच्छा। इसलिए अच्छा इंटरनेट ना होने पर आप क्लाउड तक नहीं जाते हो और वहां से डेटा फेच नहीं होता। एबल टू अंडरस्टैंड? हे कम ऑन गाइस, ऑन करना। मैंने अब एक सवाल तो आपको बोलना भूल ही गया। दोस्तों, आपने अभी अभी ये क्लाउड तो देखा, आपने swapnilpatni.com को भी देखा, आपने यहाँ के सारे ये जो एडमिशंस आप देख रहे हो, आप मुझे बताओ कौन जवाब देगा व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्वप्निल पाटनीज क्लासेस एंड क्लाउड? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब देने पर हम आपको अगेन 500 रुपीज का रिचार्ज दे सकते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा इनाम आपके हवाले हो सकता है। आपको जवाब देना है स्वप्निल पाटनीज क्लासेस और क्लाउड, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस टू? ये सामने वेबसाइट खुली है आपके, कौन होगा जवाब देने वाला? काफी लोग हैं यहां पे जो जवाब देने के लिए बेताब है। बेटा आप जवाब देंगे, प्लीज खड़े हो जाए, माइक देना उधर। व्हाट्स योर नेम? माइक लो बेटा, देख तो माइक चालू है क्या? आश्रय अग्रवाल। आश्रय अग्रवाल, बोलिए मिस्टर आश्रय। सर, जो भी डेटा होता है वेबसाइट का वो क्लाउड पे स्टोर होता है। मतलब आपको लगता है क्लाउड पर है? यस सर। श्योर अबाउट दिस? यस सर। मतलब मैं ये जो डेटा, ये जो स्नेहा आई है, ये नेहा है, ये जो नाम है यमुना नगर, ये सब वहां से आया हुआ है? यस सर। नहीं मेरे लैपटॉप में है ये। नहीं सर, सब क्लाउड से। क्या मैं इसी डेटा को अभी हाल ही में, देखो मैं तो हमेशा इंडिया में घूमता हूं, फिर भी किसी भी जगह से मैं अपना डेटा देख सकता हूं। पहले क्या था, all the franchises used to take admission and they used to store their admission on their own laptops. I was not able to see their admission from Pune or from anywhere because उनके एडमिशन उनके लैपटॉप पे ही हुआ करते थे। आप बताओ बेटा क्या होता है? ये सब जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर होता है और क्लाउड से यहाँ पे फेच होता है, जैसे आप वेबसाइट। मतलब इस समय मैंने एक क्लाउड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे खुद के पास इतने पैसे नहीं कि मैं गूगल जैसा क्लाउड बनाऊं। GoDaddy नाम के जो लोग हैं, उनका डेटा मैंने भाड़े, उनके सर्वर की जगह मैंने भाड़े पर ली है। मेरे पास उसके बिल भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने उनका सर्वर भाड़े पर लिया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको बात कर रहा हूं किसकी? GoDaddy। आपने GoDaddy के बारे में कभी सुना है क्या? सर GoDaddy के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से सुना है। एक मिनट, आपको मैं यहां पे एक बार GoDaddy दिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि मेरा जो डेटा वो इस समय कहां से है। आपने स्वप्निल पाटनी क्लासेस का देखा ना, इतने एडमिशन है, वो एडमिशन है, वो मेरे लैपटॉप में है। अरे है क्या नहीं है? वो यहां पे है, GoDaddy डेटा सेंटर, और यही वो जगह है जहां पे मेरा डेटा इस समय आया है। प्लीज चेक इट आउट। GoDaddy.com is the world's largest domain name registrar and web hosting provider. With over 10 million customers, 55 million domain names under management, and 5 million websites hosted. 5 मिलियन वेबसाइट होस्टिंग की है। मेरे जैसे 50 लाख लोगों का वेबसाइट का डेटा उनके सर्वर पर है। जिस दिन वो क्रैश होगा, हमारी शामत आ जाएगी। मैंने ऐसे ही उनको एक बार फोन लगा दिया। मैंने कहा साहब मेरा डेटा आपके पास है, अगर वो लॉस्ट हो गया तो? सर रिलैक्स, चिल,
स्वप्निल पाटिल क्लासेस बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिटी बैंक का भी डेटा मेरे पास है और आईसीआईसीआई का भी और तुम्हारे आईसीएआई का भी है ना। हम अगर बर्बाद हुए ना तो ये सारे बर्बाद हो गए, इसलिए हम लोग एक नहीं मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। वी मेक रेप्लिकास ऑफ इट इन केस वन सर्वर प्लेस इज लॉस्ट, नॉट टू वरी, वी हैव गॉट रेप्लिकास, हमने उसके डुप्लीकेट्स बनाए हुए। So if one is not working, no problem. You can fetch your data from other servers, or they do it simultaneously. एक एडमिशन एक बार स्टोर नहीं होता, मतलब किसी ने एडमिशन लिया, वो एक सर्वर पे गया, फिर वहां पे भी होगा, उसकी कॉपी दूसरे में गई, तीसरे में गई, 4 में गई। अगर ये गया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 जगह पे और है, बिकॉज वो हमसे पैसा ले रहे हैं। Our data centers are critical. Internationally, GoDaddy currently manages more than 35,000 high-tech servers. कितने बोल रहे हो? इतने सर्वर्स है और वहां पे उनमें से एक सर्वर में मेरा डेटा है। Today, we'll take a look at our main US data center that is home to 4 state-of-the-art server rooms. This is a typical 8kW design that we have in a lot of our environments. We're at the back of the rack right now. This is very standard design. All these IT servers per square foot. High density. Are you able to understand why cloud is so important for us? What is the connection between all the websites and cloud? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं वेबसाइट और क्लाउड में क्या कनेक्शन होता है, क्या मैं ये कह सकता हूं दुनिया की हर कोई वेबसाइट तभी दुनिया को दिखने लगती है जब वो, अगर दुनिया में क्लाउड ही नहीं होता तो वेबसाइट नहीं होती, और वेबसाइट नहीं होती तो ना पेटीएम होता ना फिर फ्लिपकार्ट होता। मतलब जब भी आपको वेबसाइट बनाना है आपको गोडैडी जैसे लोगों को पकड़ना पड़ता है, भाड़ा देकर अपनी वेबसाइट को वहां लगाना होता है। कई लोगों को गलतफहमी होती है वेबसाइट बनाए सबको, वेबसाइट बनाने से दिखती नहीं है, वेबसाइट बनाने के बाद में इन लोगों को किराया देना होता है, तब जाके वो दुनिया को दिखती है। आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? हे गाइस कम ऑन, आपको पूरा क्लैरिटी है इस बारे में? तो अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूंगा, आपके सिलेबस की बात करूंगा कि इन्होंने क्लाउड के बारे में क्या बोला है। क्लाउड आएगा आपके सामने, देखो ये क्लाउड है आपके सामने, ध्यान से देखिए, देखो कितना लिखा है क्लाउड के बारे में। आप देखना एक एक लाइन हमें पढ़ना है यहां पे, आज जितना हो सके उतना, बाकी सब कल पढ़ना है। पर यहां पे देखना ये क्लाउड कंप्यूटिंग दिख रहा है, ये मेरा नहीं, आईसीआई का कॉपी पेस्ट किया हुआ मैं, मेरे बुक में आईसीआई का मॉड्यूल 100% कवर होता है। जस्ट चेक इट आउट, ओके। एक पेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पेज के लिए क्लाउड है। चैप्टर पूरे चैप्टर के 30-40 पेज होंगे, उसमें से 10 पेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट ओनली क्लाउड। पर आई थिंक आज के बाद में कोई इंसान क्लाउड की बातें करे तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लाउड होता क्या है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, बट नाउ यू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली। अरे बोलो यार प्लीज, क्या आईसीआई और क्लाउड में कुछ कनेक्शन है क्या? आईसीआई की बुक्स आजकल कहां पे होती है वो, मतलब अगर मैं यहां पे आईसीआई लिख देता हूं तो क्या वो भी क्लाउड पर ही है? क्लाउड पर ही है? अरे श्योर। तो अगर मैं आईसीआई लिखता हूं, यहां पे स्टूडेंट्स लिखता हूं और स्टूडेंट करके मैं अगर वहां पे देखता हूं तो यहां पे आप सभी जानते हो एक बीओएस नॉलेज पोर्टल आता है, राइट? क्या मैं वहां पे अपने सभी के बुक्स देख सकता हूं? देखो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सभी के फाउंडेशन ये सब कुछ, ये कहां पे आईसीआई के वो दिल्ली वाले बिल्डिंग में है या क्लाउड पर है? एवरीबॉडी गेटिंग दिस? अच्छा, अब आपको 10 पेज अगर समझाना है तो मेरे पढ़ाने का तरीका आप समझोगे। मेरे 10 पेज में से एक भी लाइन को पढ़ाने में पहले आपको कौन से पढ़ाए हो क्लाउड, आधा घंटा। अब नाउ यू नो व्हाट इज क्लाउड। अब मैं उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूं तो आपको समझेगा, उसके बेनिफिट्स पढ़ूंगा तो आपको आसानी से समझेगा। लेट्स चेक इट आउट कि आपको आईसीआई के मॉडल की बातें समझ में आती भी है या नहीं। ध्यान से देखना भैया, ओके। जस्ट 1 or 2 पॉइंट्स आई विल चेक। आर यू देयर गाइस? अरे बोलो भाई, लास्ट 5 minutes फॉर द क्लास, कम ऑन एवरीबॉडी चेक इट आउट। क्या लिखा है यहां पे? लास्ट 5 minutes फॉर द क्लास, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है क्या? सबसे पहले आप जवाब देंगे क्या लिखा है? इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। व्हाट इज मीन स्केल? स्केल मतलब साइज कम होना, साइज बढ़ जाना। मुझे बताओ क्लाउड की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या? मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं। व्हेन आई स्टार्टेड वेबसाइट आई वाज हैविंग वेरी लो साइज ऑफ द क्लाउड, जिसमें सिर्फ 20-25 GB डेटा रहता था। पर जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़े, जैसे जैसे एडमिशंस बढ़े तो उसके अंदर बहुत सारे जगह ऑक्यूपाई, देन माय वेबसाइट बिकेम वेरी स्लो। आपने आईसीआई की वेबसाइट रिजल्ट के दिन स्लो होते हुए देखी होगी, क्योंकि उसका बैंडविड्थ कम हो जाता।
ऐसे समय पे आपको क्लाउड कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देकर उसकी बैंडविड्थ मतलब उसकी जगह को बढ़ाकर, उसके जाने यानी कि डेटा ट्रैफिक की जगह को बढ़ाकर, उसके साइज को बढ़ाकर उसकी स्पीड बढ़ाना होता है। इतनी अच्छी बात है क्लाउड की, वेन एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट, यू कैन बाय इट। और आपको बताओ क्या, सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी इस दुनिया में कोई क्लाउड की होगी तो वो GoDaddy भी नहीं है, उसका नाम है अमेजॉन। आपने कभी सुना होगा, मैं अमेजॉन तुम्हारे वो स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। और जेफ बेजोस को सबसे ज्यादा इनकम कहीं से प्राप्त होती है तो वो AWS से होती है। वो वर्ल्ड का रिचेस्ट बना है बिकॉज ही इज हैविंग व्हाट डेटा सेंटर्स, जहां पे लोग अपना किराए से डेटा रखते हैं। और वर्ल्ड का मैक्सिमम कंपनी जो बड़ी बड़ी है उनका डेटा AWS पे रखा गया है। समझा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी है? बोलो ना एक बार, कैन आई इंक्रीज द साइज? क्या मैं उसकी साइज को कम कर सकता हूं? नंबर 2, आपको यहां पे मैं पढ़ता हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स अस द एबिलिटी टू, क्या लिखा है? और चलो मान लो कुछ दिनों में कुछ ऐसा सीजन है, ऑफ सीजन चल रहा है, मुझे इतनी जगह नहीं चाहिए, तो मैं उसका किराया कम करने के लिए उनको एप्लीकेशन कर सकता हूं एंड देन दे विल रिड्यूस माय साइज। तो हमेशा मुझे लगातार उतना रेंट उनको पे करने की जरूरत है नहीं है। आगे अगर मैं पे पर यूज की बात करूंगा, पे पर यूज, ध्यान से पढ़ना, इसका स्पेलिंग क्या है? आप मुझे बताओ पे पर यूज का मतलब क्या है? मुझे उतना ही किराया देना है, बोलो कितना? मैं 30 GB लिया तो 30 GB का किराया दूंगा। इफ आई एम यूजिंग 40 GB तो मैं 40 GB का, आई डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, जितना मैं यूज कर रहा हूं। अरे इतना क्या, अपना जैसे पोस्टपेड का बिल आता है ना, वैसा बिल निकलता है उनका कि आपने इतना इतना डेटा कंज्यूम किया, उसके इतने पैसे, अपना पोस्टपेड का बिल आता है ना, वैसा बिजनेस है। मतलब बहुत बड़ी चीज है हम लोग जो पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ आजकल क्लाउड का बिजनेस क्यों बढ़ा है? अरे कौन है जिसकी वेबसाइट नहीं, कौन है जिसका मोबाइल ऐप नहीं, और सबका डेटा दिखता है बिकॉज इट इज देयर वेयर। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑन डिमांड की बात करेंगे। अभी आपने कमरिया देखा, सनी को देखा, क्या मैंने क्लिक किया दिख गया? क्या मैंने ICI पे क्लिक किया दिख गया? आपको पता नहीं, ये ऑन डिमांड है। मतलब आपको whenever you want you get it, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आपको जब चाहिए तब। और दूसरी बात ऐसा भी, और एक इसका और एक मीनिंग होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ऑफर निकालती है। आजकल देखा ना आपने 4 दिन का सेल, पिछले टाइम वो फ्लिपकार्ट का क्रैश हुआ था, आपको यू रिमेंबर दैट? नहीं याद है? 1 साल पहले जब उन्होंने महा सेल किया था तो 4 दिन के वो उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी। वो बहुत डिस्काउंट रखा था ना उन्होंने। इसके पिछले साल की बात करो, इस साल नहीं, इसके पिछले साल की बात करो। एंड वेबसाइट वेंट डाउन। उससे बाद में उन्होंने समझ लिया कि ये 4 दिन बहुत लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं मालूम क्या? जिस दिन सेल चालू करना होता है उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग को बोलते हैं कि हमारे साइज 4 गुना बढ़ा दो, फिर ताकि चाहे कितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आए वो डाउन नहीं हो, अदरवाइज क्रैश हो जाती है। वो ऐसे ICI की वेबसाइट हो जाती है। अब उसको रिजल्ट दिख रहा नहीं, वो रिजल्ट होता है, दिखता क्यों नहीं? बिकॉज लोड इतना है उसके ऊपर। 100 में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है 1000 लोगों की। चला यहाँ पे तो इंडिया में जो बच्चे का रिजल्ट आता है वो तो बाद में देखता है, उसके परिवार, उसके दोस्त, पूरी दुनिया जहां उसका रिजल्ट देखती है। एंड देन वेबसाइट बिकम्स हेवी एंड ही इज नॉट एबल टू रिट्राइव। तो ये पेड ऑन डिमांड, समझा क्या आपको? तो अगर मुझे रात को 12 बजे भी लगता है मुझे और 40 GB की साइज बढ़ाना है, आई एम एबल टू इंक्रीज दैट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरे बोलो यार। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, मैं आपको रेजिलेंसी पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टेनेंसी? आपको मैं क्लू दे रहा हूं, GoDaddy। टेनेंट, बहुत सारे किराएदार। क्या डू यू थिंक वन क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी हैज गॉट मल्टीपल क्लाइंट्स? Just now we have taken the example of GoDaddy where we have understood एक कंपनी के पास में 50 लाख लोगों ने अपना डेटा रखा है। मतलब एक क्लाउड कंपनी के पास क्या है? एक क्लाइंट है, मल्टीपल क्लाइंट्स है। क्या लिखा है यहाँ पे? पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफन कैन होस्ट द क्लाउड सर्विसेज फॉर, क्या लिखा है? मल्टीपल यूजर्स विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नोट्स जो मेरे पास है तो आपको ये ऑफिस में वॉल्यूम 1 उपलब्ध है, आप कल लेकर आना, कल साथ में एक मार्कर पेन भी लेके आना, ताकि मैं उसमें से पढ़ाऊंगा ना। अभी आपके इसमें बुक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर नहीं पढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूं ताकि आपको समझा है कि नहीं, एक बार चेक करने के लिए। आपसे एक लास्ट सवाल है, जो आप आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा वर्कलोड, सिर्फ लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, रेजिलेंसी। आप मुझे बताओ, एक लाइन पढ़ता हूं, आप मुझे जवाब देना, आपको आ रहा है क्या? द रेजिलेंसी ऑफ, देखना ध्यान से पढ़ना, द रेजिलेंसी ऑफ अ क्लाउड सर्विस ऑफरिंग can completely isolate the failure of server
मतलब फेलियर इसमें होता नहीं. फेलियर ऑफ द सर्वर्स एंड स्टोरेज रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड यूजर्स, जिसकी इंग्लिश अच्छी ध्यान से देखना. वर्क इज माइग्रेटेड टू द डिफरेंट फिजिकल रिसोर्स इन द क्लाउड विदाउट द अवेयरनेस एंड द यूजर्स इंटरवेंशन. आप मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? माइग्रेट हो जाता है बोल रहा है कुछ. आपका फेलियर होगा ही नहीं बोल रहा है वो. कुछ फेलियर नहीं होगा, वर्क माइग्रेट होता है अपने आप ही. कुछ लिंक लगा पाए आप? मतलब व्हेन आई अपलोड माय डेटा वेयर on cloud, it is not getting uploaded only on one server. It is getting replicated on many servers. So in case one server is down, I don't have to worry about it because my data is stored on multiple location. एक बंद होता क्या फर्क पड़ा, दूसरा है, दूसरा बंद होता और तीसरे में भी है. तो मतलब क्लाउड में कभी डेटा लॉस होगा या नहीं होगा? इन 5 पॉइंट को एक बार रिवाइज करेंगे, बताएंगे बच्चों स्केलेबिलिटी क्यों बोल रहा है. सभी लोग ध्यान देना, घर पे जाकर पढ़ना नहीं, इसलिए आपने मेरी क्लास लगाई है, ठीक है ना. मैं क्लास की चीज क्लास में होगी. डे 3 को आऊंगा 1 और 2 डे का रिवाइज करूंगा. डे 5 को आऊंगा 1 2 3 4 का रिवाइज. ऐसे रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, ठीक है ना. तो आज की जो चीज है आज ही खत्म करेंगे, कल आऊंगा वापस से और एक बार पूछूंगा. क्या लिखा है स्केलेबिलिटी? कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ क्लाउड और इन केस आई डोंट वांट कैन आई रिड्यूस द साइज ऑफ क्लाउड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर यूज? If I'm using for 30 GB तो मुझे 50 GB का रेंट नहीं लगाएगा. क्यों लगाएगा भाई? मैंने 30 GB तो 30 GB का रेंट लगा. धंधा है ये. नेक्स्ट, ऑन डिमांड का मतलब क्या है? चलो कल मेरा स्कीम है 4 दिन के लिए चालू हो रहा है. क्या मैं आज रात को बोल के क्लाउड कंपनी को बोल के क्या मेरी साइज बढ़ा सकता हूं? और अगर मान लो 4 दिन के अंदर उसको चाहे तो घटा सकता हूं. ऑन डिमांड का मतलब ऐसा नहीं मैं आज बोलूंगा 50 दिन बाद सब देखता नहीं है. वो धंधा है उनके इसमें इतने सारे, वो देखा ना बिल्डिंग्स के बिल्डिंग सर्वर है. क्या करेंगे? अवेलेबल है, आप जाओ तुरंत चालू करेंगे. अरे डीटीएच जैसा अपना घर पे चलता है ना, ऐसा पेमेंट किया तो टीवी चालू होती है. उतना फास्ट है. आपने पैसे दिए, उनका प्लान किया, लगेज आपको जगह मिल जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलेंसी? इफ वन सर्वर इज डाउन यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज डेटा कहीं, तो डेटा फेलियर होगा या नहीं होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टेनेंसी? सुना ही नहीं दे. एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एक टेनेंट होंगे या मल्टीपल हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं. एक पॉइंट बचा है वर्कलोड मूवमेंट. मैं आपको अभी नहीं पढ़ा बिकॉज बहुत वक्त हो गया, पर आज जितना क्या, गिव मी 2 मिनट्स फॉर रिवीजन. आपको जवाब दे, फटाफट मेरे सवाल के जवाब देंगे. ओके एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. इधर मेरे पास देखो, कॉन्सेंट्रेट. अरे कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं? आपको जवाब देना. क्लाउड किसको बोला जाता है? क्लाउड इज द प्लेस. क्या उसको सब जगह से एक्सेस मिलेगा या सिर्फ यहां से ही मिलेगा? मेरे लैपटॉप में सी ड्राइव है, सी ड्राइव, जिसके ऊपर मैंने कोई फोल्डर रखे, क्या मैं इसको क्लाउड बोल सकता हूं क्या? क्योंकि इसका डेटा, पर जो मैंने गूगल ड्राइव किया है, जो swapnilpatni.com का जो डेटा है, ये जो यूट्यूब है, जो गूगल है, जो गूगल ड्राइव है, जो अपना ड्रॉप बॉक्स है, क्या मैं इनको क्लाउड बोल सकता हूं? क्लाउड इज द प्लेस विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम. क्या एनी टाइम भी एक्सेस कर सकता हूं? क्या दुनिया में कहीं से भी कर सकता हूं? गूगल पे गाना सुन रहा हूं, मैं दीपिका को देख रहा हूं, मैं सनी को देख रहा हूं, क्या मेरे लैपटॉप में है क्या? क्या फिर भी मुझे दिख रहा है? कमरिया का सॉन्ग मैंने सावन पे देखा, क्या मेरे लैपटॉप में मोबाइल में है? कहां से आया? बताओ. क्लाउड यूज करने के लिए इंटरनेट जरूरी है कि नहीं है? इंटरनेट नहीं तो क्लाउड आसमान में, जमीन पे. आप बताओ, जो क्लाउड होता है उसको एक जगह पे स्टोर करके मल्टीपल जगह पे स्टोर करते हैं. आपसे एक सवाल है कि आईसीआई का जो डेटा है, फेसबुक का डेटा है, क्या वो भी क्लाउड पर होता है? क्योंकि उसका भी डेटा, इसलिए हम सभी ने भी अपना कुछ भी काम का इंपॉर्टेंट डेटा भी कहां पे रखना चाहिए? आज मैंने आपको मेरी वेबसाइट दिखाई, क्या वो EIS है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म EIS? एंटरप्राइज. क्या swapnilpatni.com की वेबसाइट इंफॉर्मेशन दे रही है? क्या मुझे दे रही है? क्या उसको देख के मैं GST और सर्विस टैक्स और एडमिशन के डिसीजन ले सकता हूं? सो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EIS? एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स, क्या देता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू, काय के लिए? फॉर टेकिंग. इज कॉल्ड एज व्हाट? EIS. एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो EIS की यूज करने से क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? क्या, कैन यू जस्ट टेल मी एनी 3 to 4 बिजनेसेस विच आर हाईली डिपेंडेंट ऑन EIS और टेक्नोलॉजी? आपने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था बैंक, IT कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी, हमारे जैसे एजुकेशन, स्टॉक मार्केट.
क्या मैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन के बिजनेस को भी कह सकता हूं दे कैन नॉट वर्क विदाउट? मुझे बताओ, अगर मैं ऑडिटर हूं और मैं इन कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो विल आई बी एबल टू परफॉर्म द ऑडिट विदाउट नोइंग ऑल दिस? क्या मुझे इन सब के बारे में जानना जरूरी है? इसलिए आने वाले जमाने में यही सब कुछ पढ़ेंगे, राइट? हमारा सिलेबस टाइम पे चालू होगा और टाइम पे ही खत्म होगा. ओके, टुमारो अगेन. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.